नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए अनुराग सर के साथ एक और पॉडकास्ट में, जिसमें हम आज अनुराग सर से कुछ और नए सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आज हमें अनुराग सर से मिलने वाला है। तो करते हैं इस पॉडकास्ट को शुरू कुछ नए इंटरेस्टिंग सवालों के साथ और जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत कुछ नया सिखा के जाएगा और आपके लिए बहुत कुछ नई जानकारियां आपको देके जाएगा। तो करते हैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट। तो अनुराग सर, जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, उसमें लोगों को बहुत एंगेजमेंट दिखाया, लोगों ने बहुत प्यार दिखाया उस पॉडकास्ट को, और लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं चीजों के बारे में जानने के लिए कि जिन अंधविश्वास में वो पड़े हुए हैं, आपने उनका मार्गदर्शन किया, आपने उनको सही बातें बताई। तो आज भी हम एक नया पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। हमारे कुछ सवाल हैं आपसे, तो वो कुछ सवाल हम आपसे करेंगे। हम चाहते हैं कि आपसे उन सवालों का हमें तार्किक उत्तर मिले। तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और बताइए। देखिए, मैं इंट्रोडक्शन तो क्या दूं भाई। मेरा नाम अनुराग शर्मा, आप सभी जानते हैं। और मैं लगभग 2.5-3 साल से ऊपर से आपको नए नए वीडियोस, जैसी मेरी ये जर्नी चल रही है, मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था। आप देखें, मई 2021 में 13 मई को शायद मेरा पहला वीडियो था। तो तब से जैसे जैसे मेरी चेतना की जर्नी चल रही है, उसी हिसाब से मैंने वीडियोस डालने शुरू किए। कहीं मैं भगवानों की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक भगवान मेरे साथ भी थे। फिर मैं और आगे जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता रहा, मेरे वीडियोस में वो स्तर आपको दिखेगा। अब इंट्रोडक्शन तो मेरा यही है कि बस मैं एक मनुष्य हूँ मेरा नाम इस शरीर का अनुराग शर्मा है। बाकी आपके जो भी सवाल हैं, ये आपको भी पता है कि ये पॉडकास्ट कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आप रैंडम सवाल लेके आए, जिस सवाल के जवाब मेरे पास होंगे उसको मैं देने की अपने जो मैंने अब तक सीखा है या जो मेरी चेतना का स्तर है, उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जिन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होंगे वो मैं मना कर दूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में 100% नहीं है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो आपके 100% सवालों का जवाब दे सके वो बंदा फेक है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सारे सवालों के जवाब पता हो। तो आप जो भी सवाल लेके आए, आप स्टार्ट कीजिए अंकित जी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल लोग क्या है, लोगों को भगवान में बहुत आस्था है। और जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले बात भी हुई थी, तो हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म में भगवान है, वो क्या सत्यता वही है कि जो भगवान, जैसे हम श्री राम, श्री हनुमान जी को जानते हैं, उन्हें पूछते हैं, क्या उनकी सत्यता वही है, या कुछ और उनके अंदर का राज कुछ छुपा हुआ है उनका? देखिए अंकित, ये मैंने कई बार अपने वीडियोस में भी बताया, और भी मैं आपको बता दूं, एक हिंदू धर्म के ही नहीं, ये भगवानों की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले यूनानी कल्चर में, रोमन एम्पायर या ग्रीस जो है, यूनान का जो कल्चर है, सबसे पहले देवी देवताओं की शुरुआत वहाँ से हुई। उससे पहले यहाँ कोई देवी देवता नहीं थे। और मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया होगा, हिस्ट्री ऑफ आवर क्रिएशन करके। उसका एक ही पार्ट में मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब समेट दिया था। तो उसमें मैंने अनुनाकीज़ का जिक्र किया है। तो जब अनुनाकी आए थे पृथ्वी पर, वहाँ से भगवान वाला सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं इतना लंबा नहीं बता सकता, आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक आंसर दूंगा। इसमें आप देखिए कि किसी भी धर्म में कैसे भी जो भगवान है, कोई भगवान इस धरती पर, भगवान नाम की कोई चिड़िया नहीं हुई है। आप किसी व्यक्ति को भगवान कह रहे हो, ऐसे तो ओशो अपने आप को भगवान कहलाते थे, तो वो भगवान थोड़ी हो गए। पहली बात तो भगवान का शाब्दिक अर्थ कुछ और है, उसके हिसाब से देखें तो ओशो ने भगवान अपने आप को सही है। लेकिन फिर भी हम अर्थ लेते हैं भगवान का कि एक सुप्रीम गॉड या इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब जो सुप्रीम गॉड की पृथ्वी पे जो प्राकट्य है इस मतलब इस शरीर के द्वारा, इन मनुष्य शरीर में, जिसे हम अवतारवाद कहते हैं। तो ये अवतार ऐसे कभी कोई हुए नहीं है। सुप्रीम गॉड भी देखा जाए तो
जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो सुप्रीम गॉड भी कोई नहीं है, गॉड नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। लेकिन मैंने पहले भी बता रखा है, बात है सिर्फ मानने और जानने की। यदि आपसे कह दिया जाए कि ये जो आपने यहाँ माइक लगा रखा है, मैंने माइक लगा रखा है, ये शिवलिंग है या ये भगवान है या ये परमात्मा है, अब यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हो और आपने मान लिया कि ये परमात्मा है, तो अब कहानी खत्म हो गई, आपकी जर्नी रुक गई। अब आप इसको पूजने लगिए। आपकी पिछली और पीढ़ियां भी जो आएंगी भविष्य की, वो भी इसे पूजने लगेंगी गॉड करके। लेकिन यदि आपको ये जानकारी, ये तो माइक्रोफोन है, दिस इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भगवान कैसे हो सकता है? या ये तो यह है कि आपको जानकारी, तो आप मान नहीं रहे हो कि ये गॉड है। एक और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, हमने कहा जी ये गॉड है, उसने माना नहीं, वो कह रहे नहीं मैं इसे जानूंगा, ये गॉड कैसे है। तो जब वो जानने की प्रक्रिया में चलता है, असली जर्नी वो है जब उसे जिज्ञासा होती है। मैं असली धार्मिक व्यक्ति उसी को कहता हूं जो जानने के मार्ग पे चला, जिसने माना नहीं। मुझे बताओ, राम पे, कृष्ण पे किसी ने शक किया आज तक कि ये हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं? हनुमान जैसी कोई व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? या और सो एंड सो, दुर्गा, भगवती, काली, हमारे हिंदू धर्म में तो 300 से अधिक देवता हैं। किसी ने जानने की कोशिश करी? मान लिया किसी के आराध्य राम है, किसी के शिव हैं, किसी के कृष्ण है, किसी की राधा है। मैं उदाहरण के तौर पे बिल्कुल, ये तो मैं प्रमाण सहित बता सकता हूं आपको, राधा नाम का जिक्र किसी भी शास्त्र में नहीं। भाई भागवत, श्रीमद् भागवत जो है उसमें कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण कैसे पैदा हुए, कैसे उन्होंने दही मक्खन चुराया, कहाँ उनको बांध दिया, कैसे उन्होंने गोपियों के कपड़े चुराए, ये सारा जो है भागवत में है। तो उसमें भी राधा का जिक्र नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है राधा के बारे में, फिर भी राधा भगवान है। और बताता हूँ इसका एक और सबूत। प्राचीन जितनी मूर्तियां हैं काले पत्थरों की, जो बहुत प्राचीन, जैसे वहां के बिहारी आपने देखा होगा काले पत्थर की मूर्ति है, राधा की आपको कोई काले पत्थर की मूर्ति मिल जाए पुरानी, मुझे दिखा दीजिए। भाई नहीं, मुझे दिखा दीजिए, मैं तो मांगता हूँ लोगों से सबूत, अभी तक तो किसी ने दिखाई नहीं। राधा का जो रंगीली महल है, राधा का जो बरसाना में, जहाँ कहते हैं कि राधा का एक घर है, और वहीं राधा का सबसे बड़ा वो तीर्थ माना है। मैंने काफ़ी बार गया हूँ, श्रद्धा में गया हूँ, पूरी ऊंचाई पे जाके है, वो एक महल है किसी राजा का, उसने दे दिया था। उसमें भी अष्टधातु की मूर्ति है, उसमें भी पत्थर, काले पत्थर की मूर्ति नहीं, जबकि बांके बिहारी की काले पत्थर की मूर्ति है। कृष्ण की बहुत सारी मूर्तियां साउथ के मंदिरों में है जो काले पत्थरों की है, राधा कहीं नहीं है। और ऐसा आपको बड़े बड़े जो शास्त्र मर्मज्ञ हैं, जो इसकी कथा करते हैं, सत्ता जिसे बोलते हैं, भागवत की कथा करते हैं, उनसे भी पूछे वो मना कर देंगे, राधा कहीं लिखा हुआ नहीं। फिर वो अनेक तर्क देने लगते हैं, राधा उनके हृदय से है, फलाना ढिमकाना, वो कुछ नहीं है। सबसे लेटेस्ट डेमीगॉड जो है वो राधा है। लेकिन मैं किसी की आस्था को ठेठ नहीं पहुंचाना चाहता। अगर कोई राधा को माने, मैंने खूब माना है, मैंने खूब भजन गाए, खूब रोया हूँ मैं राधा के भजन गा के। भाई वो भी एक जर्नी का पार्ट था, हम यहाँ तक आए। हम तो ये कहते हैं कि उसने भी कुछ सहायता की होगी हमारी। लेकिन जब मैंने इनको जानना शुरू किया, जैसे जैसे मेरी चेतना बढ़ी साधना के साथ, तो जिज्ञासा बढ़ी इन्हें जानने की। तो मैंने अनुनाकीज को पढ़ा, हालांकि बहुत अलग चैप्टर है, कभी फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कभी आप पूछेंगे तो अनुनाकीस। फिर मैंने अटलांटिस को स्टडी किया, मैंने लुमेरिया को स्टडी किया। ये वैसे कीवर्ड्स हैं, अगर कोई ढूंढना चाहे तो इनके बारे में पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने लुमेरिया, अटलांटिस, फिर अनुनाकीज, और ये करते करते फिर मैं बहुत कुछ, ऑपरेशन पेपर क्लिप और नाजी बेल और डम्स, डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस, इन सब पे स्टडी कर रहा था। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। ये फिर कुछ चीज़ें मुझे मिली जिनसे मेरे अंदर कुछ स्टक हुआ कि ये राम कभी हुए भी हैं कि नहीं हुए। फिर मैंने बहुत बुक्स मैंने पढ़नी शुरू की, आज भी पढ़ रहा हूँ। अब जैसे मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ, खैर वो एक अलग मैटर है, कभी फिर बात करेंगे। तो पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा लगा कि ये कभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें पढ़ते पढ़ते मैंने जिक्र ये हुआ कि रोमन जो एम्पायर था, वो लोग हर चीज़ को लिख के रखते थे। उनके यहाँ जो बड़े इवेंट्स हुए हैं वो रिटन में हैं आज भी।
सब बड़े इवेंट्स। और रोमन एम्पायर के टाइम में ही जीसस का जन्म हुआ है और उसी हिस्से में हुआ है, लेकिन उनके स्कल्पचर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है जीसस। इतनी बड़ी घटना हुई, तो मेरे हिसाब से तो ये जीसस भी जो है काल्पनिक है, जैसे राम और कृष्ण है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं हुआ, क्योंकि जिसने मान लिया उसके लिए वो भगवान है। लेकिन अगर कोई वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है तो खोज करे ना उसकी। मैंने खोज की इनकी। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं, मैं इनको कहानियाँ ही कहता हूँ। इसलिए मैं अब गीता पे नहीं बोल पाता, बुद्ध पे मैं बोल पाता हूँ, गीता पे मैंने बोलना बंद कर दिया। जबकि गीता के लगभग 14 अध्याय मैंने बनाए, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं हुआ। लेकिन अब मैं कृष्ण पे नहीं बोल पाता, क्योंकि ये सब कहानियाँ हैं और ये सब गुप्त काल में लिखी गई जो हमारे, और उसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है कि उसी में ये ब्राह्मण धर्म फैला, जिसे आप आज हिंदू धर्म कह के संबोधित करते हैं। सन 1920 तक भी इसको ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। एक धर्म संसद हुई थी, उसमें सब धर्म के लोग बुलाए थे, तो उसमें लिखा था कृष्णिज्म और मुस्लिम, ऐसे करते करते 3-4 धर्मों के नाम थे। उसमें ब्राह्मणिज्म लिखा हुआ था, हिंदुइज्म नहीं लिखा हुआ था। हिंदू तो हमें बहुत बाद में पुकारा गया, और मैक्सिमम लोग जो थे यहाँ के हिंदुस्तान के लगभग 300 ईसा पूर्व से, लगभग जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार तो उसका पोता था। बिंबसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के शायद दादा थे या पिताजी थे, ऐसा कुछ, वहाँ से लेके और लगभग 1800 यानी 19वीं सदी होगी, 1800 समथिंग, 18वीं सदी तक तो कम्प्लीटली हम मैक्सिमम बौद्ध थे। और ये 1700 के आसपास, 1100 से 1700 के बीच में, ये गुप्ता का पीरियड देख लीजिएगा, गुप्त काल कब आया है, कितने समय तक, शायद 700-800 ईसा पूर्व, ईसवी सन 700-800 से लगभग 1100 तक रहा है शायद वो। उस बीच में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और इनके प्रमाण आपको मिल जाएंगे सारे, जब आप अगर इन्हें ढंग से पढ़ेंगे। जैसे राम जो है, जो बुद्ध के टाइम में राम था, उस आपको इसको व्याकरण से भी पकड़ना पड़ेगा। हिंदी की अगर आप उस समय की पाली भाषा चलती थी, तब पाली थी भाषा और लिपि थी धम्म लिपि। संस्कृत भाषा वैदिक काल की है, उससे भी पुरानी, लगभग 1300-1400 ईसा पूर्व से भी पहली। लेकिन इस भाषा के पास लिपि नहीं थी। ये दो अलग चीज़ें हैं, एक तो होती है भाषा, एक होती है लिपि। भाषा आम बोलचाल में आप बात करते हैं, लेकिन उसको लिखना कि वो पढ़ के बोली जा सके, वो होती है लिपि। तो देवनागरी लिपि जो है, नागरी से निकली है, नागरी लिपि ही नहीं थी तब तक। और संस्कृत की जो भाषा थी, उसको धम्म लिपि में लिखना असंभव था। जैसे इसमें आधा रे आता है, आधा शय, इस तरह के रिरी है, और शय है, पेट फटा शय है, बड़ा शय है, क्षत्रिय वाला शय है, ये पाली में थे ही नहीं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, हमारे यहाँ वेद व्यास हुए हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी, और उनको कृष्ण द्वैपायन भी बोला जाता है। वेद व्यास नाम उनका इसलिए था कि उन्होंने वेद के 4 भाग किए थे। चारों जो वेद बनाए थे, पहले एक ही वेद हुआ करता था जो वैदिक काल से चल रहा आ रहा था, और वो बहुत छोटा ही था। लोग उसे एक दूसरे को याद करा देते थे, क्योंकि लिपि तो थी नहीं, लिख सकते नहीं थे। तो कृष्ण द्वैपायन का नाम हमारे यहाँ आता है, वेद व्यास का दूसरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। लेकिन जब आप बुद्ध की घत जातक कथा पढ़ेंगे, जिसके ऊपर पूरा कृष्ण का चरित्र लिखा गया है, असलियत वो घत जातक कथा है, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको कृष्ण वगैरह सब मिलेंगे, उसमें कंस वंश सब मिलेंगे। उससे पहले कृष्ण का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें कृष्ण का नाम जो है कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण लिखा ही नहीं जा सकता था। घत जातक कथा लिखी गई है धम्म लिपि में, पाली भाषा में, उसमें उनका नाम है वासुदेव। और कृष्ण द्वैपायन का जो नाम है, उसमें कृष्ण द्वैपायन का जिक्र आता है, उनका नाम है कान्हा दीपायन, क्योंकि द्वैपायन भी लिखना संभव नहीं था, न बोलना संभव था पाली में। तो कान्हा दीपायन से कृष्ण द्वैपायन बना, और उसी को बेस बना के अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, प्रथम मंडल में ही है, इंद्र कृष्ण का वध किया है,
और उसने स्पेशल लिखा है कि उसकी गर्भवती पत्नी को भी मार दिया इंद्र ने। तो उस समय क्योंकि कृष्ण जो थे नागवंशी थे, ये जो यादव हुए हैं नागवंशियों में से हैं, और वो राजा थे, उन्होंने उस समय के ब्राह्मणों को दान वान देना शायद नहीं दिया होगा या कुछ, तो ब्राह्मणों ने जब ये इंद्र आया तो इंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई है। अब आप इन्हें पढ़ना शुरू करोगे तो ये सारी करेक्टर्स मिलेंगे। अब जैसे राम की मैं बात करता हूँ तो पुष्यमित्र शुंग जो हुआ है, जिसने मौर्यन एम्पायर का अंत किया, फिर गद्दी संभाली, पुष्यमित्र शुंग के ऊपर राम लिखा। हाँ, राम से याद आया, जो राम पुराने उसमें है उसका अर्थ होता है ठहरना, विश्राम करना। तो जो हम ये जो राम राम जी हम करते हैं आपस में, राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब, ये बुद्ध के समय से भी राम राम जी ऐसी चलती आ रही है, और उसका मतलब होता था विश्राम, ठहरो ठहरो, राम राम भाई साहब ठीक हो, जरा रुको, रुकना, रुको भाई साहब ठीक हो, सब घर पे ठीक है, इसका मतलब ये था। ये वो राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र राम है, क्योंकि ये तो बुद्ध के टाइम से चल रहा है, जब तो राम की कोई कथा ही नहीं मिलती आपको कहीं भी, कहीं किसी रूप में नहीं मिलती है कथा। और आपको बताऊं, रामायण 3 बार लिखी गई है। पहले किसी ने लिखी है, फिर किसी ने पढ़ी उसमें और बढ़ा दी, फिर किसी ने पढ़ी उसमें और बढ़ा दी। फुल शायद जो तुलसीदास की रामचरितमानस तो बहुत बात की है, तो यहीं की अभी हाल फिलहाल की है। तो रामचरितमानस में भी खुद शायद बालकांड बाद में आया, ऐसा भी माना जाता है, मुझे इसकी सच्चाई तो नहीं पता। तो अगर कोई एक एपिक हुआ है, मान लीजिए कोई एक घटना हुई है, जैसे बुद्ध का होना, बुद्ध को बोधि प्राप्त होना, इस पे कोई इतनी सी किताब को इतना बड़ा नहीं बनाया गया। वो इवेंट्स हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, कहीं भी पढ़ लो उन्हें। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने 10 पेज की रामायण लिखी, फिर उसे बढ़ा के किसी ने 50 पेज कर दिया, किसी ने बढ़ा के 100 पेज कर दिया। ये कल्पना मात्र है। अब कल्पनाओं को आप कुछ भी लिखते चले जाओ उसमें, हाँ, वो कल्पना कर करके ही हाँ बढ़ाते चले गए। तो राम, जैसे मैंने तुम्हारा राम का शाब्दिक अर्थ ये था, बुद्ध के जमाने से भी पहले से चल रही है राम राम। ये भी मैं आपको बताऊं, राम राम नहीं है, लेकिन वो दशरथ का पुत्र राम नहीं है, उसका मतलब है ठहरो। जब मैं कहता हूँ राम राम भाई साहब कैसे हो, रुको रुको भाई साहब कैसे हो, सब ठीक हैं, या विश्राम कर लो, उसका अर्थ विश्राम से लिया जाता है। और जो राम पुष्यमित्र शुंग को करेक्टर को पकड़ के जो राम लिखा गया, वो राम जो थी वो उपाधि थी। सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय को उस समय राम की उपाधि दी जाती थी ब्राह्मणों द्वारा। बौद्ध अलग है, ब्राह्मणों द्वारा पुष्यमित्र शुंग को मौर्यों के वध के बाद राम की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि मौर्यन एम्पायर में बौद्धिज्म बढ़ रहा था और वो ब्राह्मणों को गंवारा नहीं था। सारे मंदिर बौद्ध के, सब बुद्ध चारों तरफ। अब उनको अपना, उनके रक्त खोल रहे थे अंदर से, क्या हमें माल भी नहीं मिल रहे खाने को। बस इतना रह गया था उस समय में, एक तो ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती थी, और एक और था ब्राह्मण अवध्य है, एक हाँ जो पुरोहित की कार्य थे, जैसे किसी का राज्याभिषेक कराना, ये सब कराना, ये ब्राह्मणों के पास थे। लेकिन उनका खून खोल रहा था, क्योंकि ब्राह्मणों को हमेशा सत्ता चाहिए। ब्राह्मण हमेशा सत्ता लोलुप रहा है। जबकि हमारे यहाँ इन्होंने, मुगलों ने भी जब शासन किया तो ब्राह्मण ऊंचे पदों पर आसीन रहे उनके, वो कुछ भी कर लेगा लेकिन उसको सत्ता चाहिए। हालांकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो जैसे आपने बताया, मेरे हिसाब से इस धरती पे कोई भगवान हुआ ही नहीं है। ये सब किसी की भी हों, सबकी कथाएं। अब जैसे जीसस का कहते हैं, वो मरे हुए आदमी को हाथ लगा के जिंदा कर देते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। इस मामले में मैं अच्छा मानता हूँ कबीर को। वो उन्होंने जो वचन कहे, रैदास ने जो वचन कहे, बाबा नानक ने जो वचन कहे, मोहम्मद साहब ने भी इवन जो वचन लिखे, वो बिल्कुल। आप कुरान पढ़िए, मैंने पढ़ी है। कुरान पढ़ेंगे तो उसमें जीवन जीने का तरीका है, और वो आप किसी भी काल में वैसे जी लो तो आप सात्विक जियोगे। ये है कुरान। आप किसी भी धर्म को एक बुक से पढ़ सकते हैं। बाइबल है, आप एक बाइबल पढ़िए, आपको क्रिश्चियनिटी समझ में आएगी।
आपको ये जो पारसी लोग होते हैं इनको समझना, आप एक जैन अवस्था की किताब मंगा लो, आप समझ में आएगी। आपको सिखिज्म पढ़ना है, आप उनकी ग्रंथ साहिब को पढ़ना शुरू कर दो, एक किताब से समझ में आएगा। हिंदुओं का तो हिसाब ही कुछ नहीं है भाई साहब, ये पूरी अलमारी भरी पड़ी है, पता नहीं कितनी पुराणे, महाभारत, रामायण, ये वो, इतनी देवी पुराण, फलाना पुराण, और पुराणों में कुछ नहीं है। यही मौर्यन एम्पायर से लेके जो ये गुप्त काल तक के राजा वाजा हुए हैं, इन्हीं के बारे में सब लिखा हुआ है। वेद भी गुप्त काल के आसपास ही लिखे गए हैं, उसमें ही लिखे गए हैं, क्योंकि उसमें वेद में कनिष्क का जिक्र है। कनिष्क हुआ है 10 या 20 ईसा पूर्व से राजा हुआ था वो, फिर ईसवी सन तक भी उसने राज्य किया। तो कनिष्क का जिक्र कैसा है? कनित के नाम से है उसमें वो जिक्र। इन्होंने मतलब संस्कृत में उस समय जैसे भी प्रोनाउंस करते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, हालांकि ये आपके क्वेश्चन से बिल्कुल हटके है, लेकिन आपको थोड़ा रेफरेंस मैं लोगों को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपको रेफरेंस मिलेगा तो आपको मेरी बात में बल मिले, तो शायद आप जानने के लिए इच्छुक हों कि ईश्वर कौन है, राम है कौन, आए कहाँ से। मैंने तो इनकी पूरी कुंडली निकाली हुई है, मैंने बता दिया आपको पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। अब पॉडकास्ट में तो इतना ही बताया जा सकता है, बाकी मैं हमारा इतिहास करके 1 से 6 तक की वीडियो बनाई है, उन्हें आप सुन लीजिए तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। फिर भी जैसे उसमें एक दिवोदास है, इसमें ऋग्वेद में दिवोदास राजा की हेल्प करता है, इंद्रिया उसके लिए कुछ ले। कहाँ है वो दिवोदास? दैट इज ए ग्रीस गॉड, डेजियस कुछ करके नाम है उसका। अब ये ग्रीक लोग के नाम जब हिंदी में आते थे तो ऐसे चेंज हो जाते, जैसे कि जब मैगस्थनीज भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एम्बेसडर बन के, तो उसने ब्राह्मणों को ब्राह्मणीज लिखा है, और उसने चंद्रगुप्त का नाम भी कुछ अलग अजीब सा लिखा है उसमें। तो ये होता है, तो वहाँ वो डेजियस करके कुछ है देवता उनका, उसी को दिवोदास बोला गया। अब इसमें ऋग्वेद में अंतरिक्ष का जिक्र है कि इंद्र अंतरिक्ष से आया। अब खेल यहाँ हुआ, जब देवनागरी लिपि मिली तो जब अंतरिक्ष का उन्होंने जो सिनोनियम बनाया या जो उसको मैच किया, वो स्पेस से कर दिया बाद में, बहुत बाद में हुआ है ये। देवनागरी लिपि भी बहुत पहले की। जब स्पेस खोजा गया तो उन्होंने अंतरिक्ष को स्पेस से जोड़ दिया। तो अब अगर मैं अंतरिक्ष का नाम लूँगा, आपके दिमाग में वही काला काला स्पेस, सब ग्रह व्रह तारे वारे दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ऋग्वेद, तो ये जो मेसोपोटामिया और उससे ऊपर का जो ग्रीस वाला पार्ट है, इस पार्ट को अंतरिक्ष बोला जाता था। और यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे वैकुंठ है। इसका भी मैंने उसमें जिक्र किया है। हमारा इतिहास जो मेरी सीरीज़ है 1 से 6 तक की, उसे आप मेरे टाइमलाइन में ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, उसमें मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कोई भगवान नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के झंडे हैं। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, आप ही। जितने लोग इस दुनिया में जी रहे हैं सब परब्रह्म परमात्मा। मैं भी हूँ, आप भी हैं। मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। मैं उसकी खोज में उससे मिलने के लिए चल दिया। ये यात्रा अंदर की, बाहर की नहीं है, और यही मैं सिखाता हूँ। तो मैं अपने अंदर कूद रहा हूँ, आप नहीं कूद रहे हो। आप परमात्मा बाहर ढूंढ रहे हो, मैं भी बाहर ही ढूंढता था। लेकिन जब आप सही पाथ पे चलोगे, धीरे धीरे वो अपने अंदर ही आने शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई मेरे लिए अब भगवान मर चुका है। फिर मैंने एक जगह कहा मेरे लिए अब परमात्मा भी मर चुका है, क्योंकि जब मैं ही हूँ तो अब मैं किसको ढूंढूं? तो लेकिन ये समय से होता है। तो इसका जवाब तो यही है कि भगवान कोई है नहीं मेरे हिसाब से। जिसके भाई भगवान जितना है वो अपने को पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपको बदलना भी नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं जानना असलियत, वो लोग कम से कम मेरी बातों पे भी ना जाएं। जो मैंने हिंट्स दिए हैं उनको खोजो, पढ़ो, जानो। क्योंकि जब तुम स्वयं जानोगे, किसी और की जानकारी यदि तुम मान के बैठे हो तो वो सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं। जब वो जानकारी तुम भी पा जाओ तब ज्ञान बनती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर ये और बताइए कि आजकल क्या है कि बोलते हैं कि जितने भी भूत प्रेत होते हैं वो सब हनुमान जी से डरते हैं, और इसका जिक्र हम पहले भी हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में बताइए कि हनुमान जी से ही भूत प्रेत क्यों डरते हैं।
अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप मुझे बताएंगे कि आपने कोई प्रजाति, कोई मनुष्य, कोई जानवर, कुछ भी आज तक या आपके पूर्वजों ने ऐसा देखा है जो मुंह उसका बंदर का हो, पूंछ निकली हुई हो, चलता हो आदमियों की तरह और बात भी करता हो? ऐसा तो नहीं देखा, पर जैसे हमने वैसे देखा है, वीडियोस में दिखाते हैं, मूर्ति सब ऐसे बनी हुई है, तो हनुमान जी की हमारे माइंड में एक छाया है, एक वो चित्र बना हुआ है कि ऐसे हनुमान जी दिखते हैं। और लोग बोलते हैं कि लोग वहाँ पे जाते हैं, बालाजी जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ जो बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं कि लोगों के ऊपर अगर कोई भूत प्रेत का साया है तो वहाँ जाके वो उतर जाता है, ये बोलते हैं, और लोगों को होता भी है वहाँ पे। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या भूत प्रेत होते हैं? तो आप बताइए, क्या भूत प्रेत होते हैं? हाँ, तो देखिए, भूत प्रेत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भूत प्रेत इतने भी शक्तिशाली नहीं होते हैं कि वो आपको काबू कर सके। अब पहले देखिए भूत प्रेत होते क्या है। ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक एनर्जी है, सिस्टम है। आप भी एक एनर्जी हैं, मैं भी एक एनर्जी हूँ। हम एक सर्टन लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, हमारा एक ऑरा है। आप कहीं और वाइब्रेट कर रहे हैं, मैं किसी और लेवल पे वाइब्रेट कर रहा हूँ। अब है क्या, हमारे अंदर एक चेतना है जो इस ब्रह्मांड की चेतना से टूट के एक बूंद एक तरह से कहते हैं, जिसको आत्मा लोग बोलते हैं। आत्मा शब्द सही नहीं है, चेतना शब्द सही है मेरे हिसाब से। आत्मा भी जो कहो कुछ भी, अब आपको मैं अंकित कह लूँ या आपका कोई और घर का नाम हो, टोनी, मोनी, टोनी, जो भी है वो कह लूँ, आप है तो अंकित ही ना। तो अब मैं आपको आत्मा कहूँ या चेतना कहूँ तो आप वही। तो हमारा जो कनेक्शन है वो सीधा इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ है, और हम अपनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो भूत, जिन्हें भूत या प्रेत कहते हैं, ये किसी और डायमेंशन के लोग हैं, और इसीलिए हमें दिखते भी नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि आपके कानों की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है कि इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज के बीच की साउंड्स आप सुन सकते हैं, उससे नीचे ऊपर की साउंड आपको सुनाई नहीं देती। ऐसी ही आँख की भी फ्रिक्वेंसी है कि आप इतनी हर्ट्ज से इतनी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें एक गाड़ी रेस ट्रैक पे घूम रही थी, तो वो धीरे धीरे रेस बढ़ाती जाती है अपनी, तो वो दिख रही है। एक सर्टन रेस के बाद, मतलब वो सिमुलेशन था, कंप्यूटर सिमुलेशन, जब उसकी स्पीड आई थिंक 500 किलोमीटर या इससे कुछ ऊपर हुई, तो वो चल रही थी, आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। उसके थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड और बढ़ाई सिमुलेशन में, तो उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई, लेकिन वो चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी आँख और कान एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी को देख सकते हैं। ये लोग किसी और फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दूसरी डायमेंशन के हैं। ये देखने में कुछ ऐसा है जैसे चिपचिपी स्लरी होती है ना, इस टाइप के कुछ होते हैं इसमें। इनमें बहुत तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी नहीं हैं, कुछ लोग बिल्कुल एयर कंटेंट लिए हुए हैं, वो उनका कोई शरीर किसी तरह का भी नहीं है। ये करते क्या है, ये सिर्फ आपके अंदर आकर के माइंड में आपके विचारों को मैनिपुलेट करते हैं। कुछ इनमें ऐसे हैं जो आपके शरीर पे आके आपकी किसी नस को खींचेंगे या कुछ गड़बड़ करेंगे, उससे बीमारियां पैदा करते हैं। आप इस शरीर में होने वाली 95% बीमारियां, मैं कहता हूँ, नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा बनाई गई है। लेकिन मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता कि मैं हर चीज़ के लिए आप भूत प्रेतों के पास चले जाते रहे। डॉक्टर को दिखाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने ये अपने ग्रुप में किया है, हमने लोगों की नेगेटिविटीज़ निकाली है और बीमारियों से मुक्त किया है। कुछ बहुत बड़ी एनर्जीज होती हैं जो हमारी पकड़ के बाहर होती हैं, या वो निकल भी जाती है, लेकिन आपके शरीर में कोई परमानेंट ऐसा डैमेज करके जाती है कि वो बीमारी फिर परमानेंट हो जाती है। उसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है। मैक्सिमम ये क्या करते हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। ये जो आप भूतों के वश में हो जाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, कुछ आपने देखा होगा बड़ी, ये है तो यही शरीर। खेल तो सारा यहाँ से है। माइंड मैनिपुलेट कर दिया आपको उन्होंने, विचार मैनिपुलेट कर दिए, चिंता में डालना। इनको हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स में डालना है। या तो ये आपको गिल्ट में ले जाएंगे, शेम में ले जाएंगे,
या भूतकाल में कुछ हुआ होगा, आप उसे ही सोचते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसी वाइब्रेशन ही इनका फूड है, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। आपके ऊपर भी इस समय 2 4 10 बैठे हो सकते हैं, मेरे ऊपर भी हो सकते हैं, यहाँ बीच में आपके हमारे बैठा हो सकता है, हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमारी वाइब्रेशन ही नहीं है, हमारी आंखों की क्षमता नहीं उसे देखने की। और जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाएं तो ये 80% मर जाते हैं, इनकी कोई ताकत नहीं होती। अब जैसे मैंने सीख लिया विचारों को कैसे कंट्रोल लगता है, अब मेरे पास कोई नया विचार आता है मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कि ये साला पे नेगेटिविटी आ गई, तो मैं विचार हिलने नहीं देता। मैं भाई ना, मैं मानता नहीं, कर ले तू जो भी करना, नहीं मानता है मैं तो सीधा अंदर ही अंदर बोलता है तो तू चला जा, नहीं मैं तुझे मार डालूंगा, तू यहाँ जिंदा नहीं बचेगा, मेरे साथ खेल मत कर, मेरे विचार नहीं पलट पाएगा। फिर भी ये करते हैं कोशिश कभी कभी हमें, क्योंकि हम भी ना तो हम अंधविश्वास में जीना चाहते हैं, ना हम इन्हीं के पीछे भागना चाहते हैं। हमारा अलग बात है, हम कहते हैं जब तक हमारी साधना बढ़िया चल रही है, हमें तुम फिजिकली डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तब तक पड़े रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जब ये डिस्टर्ब, ये मानते नहीं है, आएंगे डिस्टर्ब पे, जब मैंने कहा भाई अब तुम्हें जाना पड़ेगा, तो हम इनको उखाड़ पछाड़ करके फेंक देते हैं। वो एनर्जी का खेल है, वो खैर सीखते सीखते आता है। अब बात आई हनुमान जी की। मैंने नरेंद्र कोहली की एक पूरी सीरीज है रामायण पे लिखी हुई, उसमें पढ़ा था, तो उसमें मैंने पढ़ा था, हालांकि इसका मैंने बाद में 1-2 जगह से और भी मुझे इसके रेफरेंसेस मिले कि जो ये राम के टाइम में जो ये बानर जाति थी, बानर एक जाति थी, ये मनुष्यों की जाति। जैसे कि ऋग्वेद में अगर आप पढ़ोगे तो जितने भी हिंदुस्तान, सिंधु घाटी में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या जो अब का हिंदुस्तान है, इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी राजा थे, उनको वो असुर कहते थे। तो असुर वो राक्षस, किसी के सींग लगे हुए, बड़े बड़े दांत, वो जैसे रामानंद सागर ने दिखा दिए ऐसे नहीं, लेकिन रामानंद सागर ने हमारे माइंड को बहुत वो कर दिया, क्योंकि हम देख के ज़्यादा सीखते हैं, तो हम असुर नाम सुनते ही समझ जाते हैं ये राक्षस है। इसके राक्षस और असुर जो थे वो यहाँ के लोगों को बोला करते थे, वो उनकी भाषा थी ये। जैसे कि उनके वहाँ पे एक असीरियन सभ्यता हुई है, तो उसमें असुर नाम का एक वो भी हुआ है क्षेत्र, वहाँ के लोगों को असुर बोलते थे। उनकी आपस में बहुत फाइट रहती थी। जैसे अभी आप गुस्से में किसी को गाली दो, कुत्ता साले, तो सूअर है साले, वो सूअर है क्या? आपका घृणा है उन चीज़ों से, आप तो घृणा सूचक, तो वो हमें राक्षस और असुर कहते थे घृणा सूचक शब्दों में, क्योंकि वो हमारी सिंधु घाटी पूरी सभ्यता तोड़ी है इंद्र ने, वो तो बहुत बड़ा आक्रांता रहा है, और बुला के उसको ब्राह्मण लाए थे। तो इंद्र भी ऐसे ही हुए हैं? इंद्र एक पद है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें जो शचीपति इंद्र है वो एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम शची है, लेकिन जो इंद्र है ऐसे ही उसमें अग्नि है, अग्नि भी एक पद है। और वो बहुत लंबी कहानी कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं हनुमान की। तो वानर एक जाति हुई है, मनुष्यों की ही जाति हुई है, उसका मुंह बंदर जैसा नहीं हुआ। जैसे वाराह जो अवतार हुआ है कि जी इसने पृथ्वी को पानी से मुक्त कराया, अब यार इस गोले पे ही पानी है, अब इसके ऊपर से अंतरिक्ष से पानी तो आया नहीं, जिसे इसको वो दिखाते हैं कि जी वाराह ने अपने उस पर रख के इसको बाहर निकाल दिया पानी से। जब पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी तो वो पानी अंतरिक्ष में होना चाहिए था, अंतरिक्ष में तो कोई पानी है नहीं, तो ये कहाँ डूबी? तो उसका भी मैंने बताया उसमें। मेसोपोटामिया के ऊपर का काफ़ी हिस्सा जो था, जब वो बाढ़ आई थी बड़ी, उसमें वहाँ परमानेंट पानी रुक गया था। तो जो वरुण नाम का, जिसे ब्रह्मा बोला जाता है, वरुण नाम का जो अनुनाकी का पहला बच्चा था मनुष्य से, उस वरुण ने वहाँ एक वाराह जाति रहती थी जो इस खोद उपाड़ के काम में बहुत माहिर थी। तो उसने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप ऐसे ऐसे यहाँ से खोदो तो ये पानी सारा समुद्र में बह जाएगा और ये धरती निकल आएगी यहाँ से, और हम इस पर उपजाऊ कुछ खेती वेती कर सकेंगे। तब उस वाराह जाति ने हिम्मत करके वो सब बनाया था और पूरा पानी वहाँ से ड्रेन कर दिया था समुद्र में। तो हाँ, ये ऐसे वो दंत कथा बनी थी, लेकिन वो वाराह भी मनुष्य थे। अच्छा, वो एक वो थी। हाँ, तो जो हनुमान बानर जाति से इन्होंने सहायता मांगी, एज पर एपिक, एज पर कथानक, तो वो कोई बंदर नहीं थे,
वो सब मनुष्य थे। और जिसको ये बंदर का मुंह लगा दिया है, जिसको आप हनुमान कहते हैं, सॉरी मैं आपकी किसी की भावनाओं का हाथ नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैंने जाना। आप अगर हनुमान को मानते हैं तो आप भक्त रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी खूब हनुमान जी पे लड्डू वड्डू खूब चढ़ाए एक ज़माने में, खूब प्रसाद चढ़ाते थे हर मंगल को हम, बचपन में भी और बचपन के बाद भी। बहुत आस्था भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब सच्चाई आपके सामने आ जाए तो फिर आस्था क्या करेगी। तो जिसको ये बंदर का मूल, आप किसी भी मूर्ति में, जैसे काली की मूर्ति है, बड़े बड़े दांत, नरमुंडों की माला, ये वो, बहुत सारी आपने देवियों की मूर्तियां देखी होंगी अजीब अजीब सी। जैसे आप वहाँ चले जाइए, उज्जैन में चले जाइए, गढ़कालिका है वहाँ, और भी जो भी भयंकर इस टाइप की अजीब अजीब सी चीज़ें, इन सब में प्रेत रहते हैं। ये जो हनुमान है मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रेत है, और इससे भी बड़े वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। हनुमान को समझो प्रेतों का नायक है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो प्रेत शांत क्यों हो जाते हैं? अगर नहीं शांत होंगे तो प्रेतों में मानना बंद कर देंगे लोग, हनुमान में मानना बंद करेंगे, और हनुमान इन सबका गणनायक है, समझिए। अच्छा, जैसे हनुमान चालीसा है। नहीं, बस एक बात मुझे सवाल, आपने मेहंदीपुर बालाजी गए हो कभी आप? मेहंदीपुर बालाजी में एक मेन एक पत्थर है, पहाड़ है, उस पे से एक हिस्सा ऐसा उभरा हुआ है कि वो लगता है हनुमान जैसा। तो उस पे वो वर्क लगाते हैं तो वो हनुमान की आकृति बनती है, कोई स्पेसिफिक मूर्ति नहीं है। ऐसा ही जब आप इसमें जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा में, तो बीच में एक मुखारविंद आता है गोवर्धन का, जिसमें नाथ जी के रात में दर्शन होते हैं, दिन में नहीं होते। दिन में कहते हैं नाथ जी नाथ द्वारा में रहते हैं, रात को यहाँ आ जाते हैं, ऐसी दंत कथा बताइए। वो पहाड़ में ऐसा उभरा हुआ है, जब उसका श्रृंगार करेंगे वो नाथ जी बन जाएगा वहाँ। तो वहाँ बालाजी में भी ऐसे ही है। उसके बाद वहाँ पे प्रेतराज सरकार है, कोतवाल कप्तान है, ये दोनों बड़े महाप्रेत हैं। उसकी दंत कथा है कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, हनुमान जी ने कह दिया तुम यहाँ आके मेरे साथ। अगर हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, वो प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान को बैठाने की क्या जरूरत थी उन्हें? मारते पटक के उन्हें भी, उनसे ऊपर कौन है? और यदि प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान को बिठाया जा सकता था, तो आज भी तो ऐसे कोई बड़े प्रेत होंगे जिन्हें बिठाया जा सकता होगा। तो उसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़ रहे वो? मेरे विचार में हनुमान जी सबसे बड़े प्रेत हैं। हालांकि इस पर बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, मेरे को बहुत सी गालियां भी पड़वाने वाली, लेकिन ये मेरा अपना विचार है भाई साहब। आप करते रहो जो कर रहे हैं, आपके लिए भगवान है वो। तो मैंने जब से हनुमान जी को छोड़ दिया, तब से प्रेत खत्म हो गए, मेरे भूत प्रेत के कलेश खत्म हो गए। जिस दिन से मैंने श्राद्ध तर्पण छोड़ दिया, हर श्राद्ध से एक दिन पहले जिसका श्राद्ध होता था वही वाइफ को सपने में दिखे, कभी खाना मांगे, कभी कपड़े मांगे। अब ये कहते रात तो पापा आए थे और वो कपड़े को कह रहे थे चल भैया पंडित जी को दिए देते। हम भी वैसे ही थे, हम भी आम आदमी। हमने जिस दिन से श्राद्ध तर्पण, ना तो कोई आया आज तक कुछ मांगने, ना कोई भूखा है, ना उस दिन से कोई नंगा है। ये सब भूतों की माया। ये बात कुरान में बहुत बढ़िया लिखी है उन्होंने, कि जो मर गया वो मर गया, गया साफ। और ये सच्चाई भी है। आपकी चेतना को ये लोग कभी नहीं पकड़ते, ये भ्रमित करते हैं। ये एक अलग विषय है, खैर कभी बाद में बात करेंगे। तो मेरे लिए हनुमान जी का वो है। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र कोहली की वो पूरी 8-7 बुकों की माला वो पढ़नी चाहिए, तो रामायण पे आदमी का आँख खुले। अब मैंने जैसे वो अहिल्या का किस्सा, मैंने उस पर एक वीडियो किया था कि अहिल्या के पास इंद्र आया गौतम ऋषि का भेष बना के कि मैं इसके साथ सेक्स करूँगा। अहिल्या उसको पहचान गई, ये इंद्र है। तो अहिल्या ने खुद उससे ये कहा कि इंद्र, मैं कब से चाहती थी कि तुम जैसा कोई व्यक्ति मेरे साथ रमण करे। बोले मैं भी आनंद लेना चाहती हूँ, क्योंकि इंद्र परम बलशाली को इंद्र बोला जाता था। और वो करने के बाद सारे, मतलब अहिल्या ने तो व्यभिचार ही किया ना। अहिल्या को पता था ये गौतम ऋषि नहीं, जहाँ अनजाने में होता है एक अलग बात है, गौतम ऋषि समझ के होता अलग बात है। तो वो मज़ा ले रही थी। उसके बाद वो कहती है कि तुम भाग जाओ, वो गौतम ऋषि आने वाले, नहीं तो वो तुम्हें श्राप दे देंगे। वो भागता है तो गौतम ऋषि से मुकाबला हो जाता है, उसको श्राप मिलता है इंद्र को कि तुम्हारे अंडकोश गिर जाएंगे, अब तुम ये रमण किसी के साथ नहीं कर पाओगे। अहिल्या को श्राप मिलता है कि तुम अब यहीं इसी आश्रम में रहोगी,
ना तुमसे कोई मिलने आएगा, ना तुम कहीं जाओगी, ना तुम्हें समाज में कोई मान देगा, तुम जड़वत हो जाओगी। जिसे कहते हैं कि जी पत्थर बना दिया अहिल्या को, पत्थर पत्थर कुछ नहीं बनाया था, पत्थर जैसी स्थिति हो गई थी उसकी। अपने उसी आश्रम में अकेली रहती थी कई सालों तक, उससे ना कोई मिलने आता था, ना समाज में उसकी कोई वैल्यू थी, वो कहीं जा भी नहीं सकती। तब राम जब आए हैं विश्वामित्र के साथ, एज पर कथा जो भी है, तब वो अहिल्या के पास बैठ के उन्होंने भोजन खाया। तो उसको दोबारा समाज में उन्होंने स्थापित किया है कि अहिल्या एक स्त्री है, मैंने इसके यहाँ भोजन खाया है। उससे शाप से मुक्ति दी उन्होंने कहा भी नहीं तुम भी, ये है वो कहानी। ये आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी। आपने देखा होगा जितने भी ये पंडित हैं, ये सब आपको पढ़ाएंगे इसे रामचरितमानस, क्योंकि मानस में तुलसीदास ने राम को भगवान बनाया है, और इसमें वाल्मीकि रामायण में राम एक इंसान है। कंब रामायण है एक कंबन ऋषि की, साउथ की, बड़ी फेमस है, बड़ी मुश्किल में मिली थी मेरे पास, है वो, पढ़ी नहीं है अभी तक मैंने। उसमें नल और नील राम के साथ बहस करते हैं, इसमें भी करते हैं वाल्मीकि रामायण में, लेकिन रामचरितमानस में नहीं करते क्योंकि वो भगवान है उसमें। राम को भगवान इसने बनाया, तुलसीदास की रामायण ने, और इसीलिए अधिकतर जो ये साधु कथावाचक हैं ये केवल रामचरितमानस करते हैं, क्योंकि जब तक राम भगवान नहीं बनेंगे तब तक इन पे चंदा नहीं आएगा। तो सर जैसे कि एक ये भी क्वेश्चन है कि जैसे हम सब लोग देखते हैं, हमारे जो मैप है उसमें देखते हैं जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत के बिल्कुल निचले पार्ट में है वहाँ जा करके, और मैंने सुना है कि श्रीलंका वहाँ पे भी नहीं है, कहीं और है। लंका वहाँ है ही नहीं। तो उसके बारे में बताइए कि वो अभी मेरे को इसके लिए एक दंत कथा बना दी ब्राह्मणों ने कि जी वो लंका लुप्त हो गई, इसलिए उसका एक रिप्लिका यहाँ बना दिया। क्योंकि अगर आप देखो धनुषकोडी से जो एक वो सैटेलाइट इमेज में जो पुल दिखता है, वो धनुषकोडी से श्रीलंका की जो दूरी है वो 100 योजन थोड़ी है। पुल तो 100 योजन का बना था एज पर एपिक, तो वो कैसे हो सकती है? उसके लिए आपको सूर्य सूक्त कुछ है उसमें बताई गई है, उज्जैन से, जहाँ उज्जैन है, उज्जैन से बिल्कुल सीधी रेखा नीचे खींचिए, और जहाँ पे बिल्कुल मीडिएटर लाइन है जो पृथ्वी का बिल्कुल मिड है, जहाँ पे वो काटेगी उसे, वहाँ वो लंका है उनके हिसाब से। और वहाँ पे रावण हुआ है, लेकिन वो रावण वो करेक्टर नहीं है जो वाल्मीकि ने लिखा है। 10 सिर वाला, 10 सिर का कोई आदमी देखा आपने? हो ही नहीं सकता। और हमने पढ़ाई कि 10 सिर होते हैं। अजी उससे पीछे चले जाओ आप, गणेश जी के लिए ये है कि जो है वो हाथी का सिर लगा दिया, छोटा बच्चा था गणेश। आप बड़े आदमी के ऊपर भी हाथी के बच्चे का सिर फिट करके दिखाओ। अब एआई का जमाना है। अजी एआई कितना भी हो, वो इतना बड़ा सिर है, अभी भी नहीं हो सकता। मैं तो पूरा आदमी हूँ, 42 साल की उम्र है मेरी गर्दन इतनी सी है, हाथी के बच्चे की भी इतनी बड़ी होगी, कैसे लग जाएगी? कैसे पॉसिबल होती है? और हम एक्चुअली ये जो गणेश जो है ये चुराया हुआ है बुद्धिज्म से। हमारे हिंदू के जितने भी देवी देवता है मैक्सिमम हमने महायान बौद्धिस्ट से चुराए। एक्चुअली जब बुद्ध का इतना वो फैल गया था, तो बुद्ध के मरने के बाद पहली संगीति में तो इतना कुछ नहीं हुआ, दूसरी संगीति में महासांघिक और स्थिविरवादी जिन्हें हीयान बोला जाता है या थेरवाद, जो असली बौद्ध धर्म है। एक्चुअली बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म बनाया ही नहीं था, ये भी मैं आपको बताऊं। हाँ, लोग मानते हैं बौद्ध धर्म, हाँ, ये सब मानते हैं। हाँ, और ना ही बुद्ध ने कोई किताब लिखी थी। ये तो पहली संगीति उनके मरने के शायद 10-15 वर्ष बाद हुई, और उसमें कुछ सूत्रों की रचना हुई, कुछ पिटकों की रचना हुई। फिर नेक्स्ट संगीति में महासांघिक और स्थिविरवादी 2 शाखाएं बन गई। महासांघिक में ब्राह्मण घुस गए, उन्होंने बौद्ध को धर्म बनाना शुरू करा, बुद्ध को भगवान बनाना शुरू करा। उसमें बुद्ध जो भगवान हुए वो महासांघिक में हुए। ये चतुर्थ संगीति कनिष्क ने कराई इधर कश्मीर में, वहाँ पे जाके ये महायान और हीयान बना। उस महायान की वज्रयान शाखा में ये शिव, गणेश, काली, उसमें तारा कहते हैं उनको,
तो जो गणेश है वो एक्चुअली विनायक है, उसका असली नाम विनायक है। ये आपको चीन में भी मिलेगा, जापान में भी मिलेगा, कंबोडिया में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। इंडोनेशिया के उस पे नोट पे भी मिलेगा लिख विनायक। एक्चुअली गज जो है हाथी, वो बुद्धों में बहुत शुभ माना जाता है। बुद्ध की किसी गुफाओं में आप देखोगे हाथी जरूर मिलेगा। ये जो लक्ष्मी आपने देखी थी पुराने लक्ष्मी का चित्र जिसमें हाथी, उस पर दोनों तरफ से दो हाथी पानी डाल रहे होते हैं, वो गज लक्ष्मी का चित्र है। तो वो भी बौद्धिस्ट चित्र है, जिसे रवि वर्मा नाम था या कुछ था उस चित्रकार का, उसने वो वैसी लक्ष्मी बना दी थी। तो वो गज लक्ष्मी है, वो भी बौद्धिस्ट है, महायानी बौद्धिस्ट मूर्ति है वो, वही उन्हीं की चित्रकारी है। तो ये गणपति के नाम से थे। और पुराने जितने भी मंदिर जो काले पत्थरों के मिलेंगे बहुत प्राचीन, उनमें क्या होगा, बीच में शिवलिंग होगा, गणेश, शंकर और ये नादिया, इनके सबके मुंह आपको शिवलिंग की तरफ मिलेंगे और वो हाथ जोड़ के बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है ही नहीं, शिवलिंग है बौद्ध स्तूप। स्तूप जो होता है वो ऐसा ही होता है। स्तूप में क्या होता है कि बुद्ध की अस्थियों का कोई हिस्सा रखा होता है, जो बड़े स्तूप होते हैं, जैसे सारनाथ के स्तूप में चले जाओ, बोधगया में चले जाओ, महास्तूप है, मैं देख के आया हूँ, बहुत बड़ा होता है और उसको बहुत पूजनीय माना जाता है थेरवाद में, और वो उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन महासांघिक में भी स्तूप को नहीं हटा पाए वो लोग, क्योंकि वो आस्था का केंद्र था, उसमें बुद्ध की अस्थियां थी। तो जैसे हम ताजमहल देखने जाते हैं, एक छोटा ताजमहल उठा लाते हैं ना शीशे में बंद, तो हम उस समय के लोग अपने मोहल्ले में, अपने घरों में छोटे छोटे वोटिव स्तूप बना लिया करते थे। ऐसे ही अपने यहाँ स्तूप का एक डिजाइन बना लिया, एक पत्थर काट के लगा लिया कि स्तूप है ये हमारा। हम वहां तो नहीं जा सकते, हम यहाँ पे मनन कर रहे, चिंतन कर रहे हैं कि ये हमारे बुद्ध का स्तूप है, और उसको नहलाते भी थे। और वो जो जलहरी है उसके चारों तरफ, वो परिक्रमा का मार्ग है। आप किसी स्तूप की ऊपर से हेली, मैंने तो दी है उस वीडियो में, तो वो परिक्रमा का मार्ग वो जलहरी है, जिसे जलहरी बोलते हैं। इतना बड़ा होता था कि उस पे बहुत बड़ा होता है वो, आज भी आप देखो, आप अभी उसमें डाल के देखना अपने गूगल पे कुछ बौद्ध स्तूपों की वो मिलेगी, तो आपको दिखेगा। आप ऊपर से अगर एरियल व्यू देखो उसका, तो बिल्कुल आपको शिवलिंग दिखाई देगा। वो वोटिव स्तूप है, उस पर वो जल भी चढ़ाया करते थे। और क्योंकि स्तूप इतना ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि वो साक्षात बुद्ध की अस्थियों का वो है, तो ये विनायक और ये जो शंकर है, ये उसमें बोधिसत्व अविलोकितेश्वर है। वो महादेव नहीं है, वो शिव है। शिव भी नहीं है, वो शंकर है, शिव है। वो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, जिसको इन्होंने शिव बना दिया, शंकर बना दिया बाद में। यहाँ पे आप जाएंगे, एक पहाड़ों में एक बहुत पुराना मंदिर है शिव का, तो उसमें वो अवलोकितेश्वर का ही है मूर्ति। उसके ऊपर आप सिर पे जो जूड़ा देखते हैं ना, वो बाद में ब्राह्मणों ने पहचान छुपाने के लिए ये सब चीज करी। वहां आज भी जूड़ा नहीं बनता, वहां उसके सिर पे बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है आज भी, और उसको छुपाने के लिए ये जटा बनाई। ये ब्राह्मणों ने सारे कब्जाए हैं, क्योंकि पूरा महायान उठा के हिंदू धर्म के देवी देवता में, जो आप हिंदू धर्म में देवी देवता पूज रहे हो, सब बौद्ध महायान को पूज रहे हो। लेकिन तारा को काली बना दिया इन्होंने, और विनायक को गणेश बना दिया। अब इसके मुंह पे हाथी का वो क्यों है? नहीं, वो कोई करेक्टर नहीं है। हाथी वहां बड़ा पूजनीय है, बोधिसत्व मानते हैं, लेकिन उस हाथी का एक वो दिखाया, अवतारवाद की उसमें है परिकल्पना महायान में, तो उसका एक अवतार दिखाया हाथी का, गज का, कि ये उसका शरीर है आदमी जैसा, और वो बोधिसत्व। बोधिसत्व उसमें कहते हैं जो लोगों को शिक्षित करता है बुद्ध बनने के लिए, तो वो भी ऐसी हाथ जोड़। नादिया जो है, बैल जो है, वो भी बोधिसत्व है उसमें महायान में, तो वो इसलिए वो भी शिवलिंग की तरफ मुंह करे बैठा होता है। प्राचीन किसी भी मंदिर में आपको कोई भी मूर्ति बिना शिवलिंग की तरफ मूर्ति, कई प्राचीन मूर्ति है जिसमें वो कहते हैं कि जी ये तो विष्णु है, और वो शिवलिंग की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कि इसमें तो विष्णु और शिव साथ साथ है। क्योंकि जब इन्होंने ये शैव और वैष्णव धर्म संप्रदाय बनाए थे, साउथ की तरफ शैव थे, इधर उत्तर की तरफ वैष्णव थे, इन दोनों में ऐसे था
शंकराचार्य के टाइम में भी ये दोनों एक दूसरे को फूटी आखिरी मार काटने को उचारू रहते थे, और वहां पे वो दोनों, अब वो जो है वो भी बोधिसत्व है, वो जिसे शेषनाग पे लेटा हुआ विष्णु बताते हैं वो भी बोधिसत्व है। आप महायान पढ़ो आपको समझ में आएगा, और महायान पुराना है हिंदू धर्म से, हालांकि वो भी ब्राह्मणों का ही कब्जा किया हुआ है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ, मैंने तो सब पढ़ा है, अभी मेरी ये बुक्स की आप पूरी अलमारी देखिए, इसमें सब कुछ है, ये जो मैं बता रहा हूँ मैं सब पढ़ के बोल रहा हूँ, वैसी थोड़ी। अब मेरे अंदर जिज्ञासा थी इन्हें ढूंढने की, तो मैं ढूंढने लगा, मुझे ये सब मिलते चले गए। इसलिए मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ, ना कभी महाभारत हुई ना रामायण हुई, आज तक कोई प्रमाण है रामायण महाभारत के। ये जो अयोध्या में मंदिर टूटा है, कहते हैं कि जी ये पहले मंदिर था और फिर जी नीचे खुदाई हुई, आप उसके अवशेष देखो, बौद्ध मंदिर के अवशेष हैं, बौद्ध विहार था ये, क्योंकि साकेत नाम था इसका, अयोध्या तो बहुत बाद में पड़ा, और बड़े बड़े आक्रमणकारी जो आए हैं वो सारे इस साकेत वाले रूट से ही पाटलिपुत्र यानी पटना जाते थे, क्योंकि सबसे मेन जो रूट था, सबसे पहले आते थे सिंधु नदी पार करके तक्षशिला, जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो वहीं पौरस से लड़ाई हुई थी उसकी, तक्षशिला से ये पार करके फिर ये पंजाब होते हुए मेरठ आके फिर कन्नौज के रास्ते जाते थे साकेत अयोध्या, और इनको कब्जा करना होता था पाटलिपुत्र, अवध क्षेत्र तो ये हो गया। तो ये क्योंकि इधर लोहे की खानें थी, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इसलिए तो बेहतर है, यहाँ लोहे की खानें थी, लोहा मिलता था, तलवार वलवार हथियार खूब बनाते थे, लेकिन ये अनएथिकल नहीं लड़ते थे। तो जैसे आपने बताया कि ज्यादातर लोग हम बुद्ध को ही पूछते हैं, तो क्या एक ही बुद्ध थे वो जिससे हम पूछते हैं? मुझे एक बात बताओ कि इस सवाल से पहले, हमारे यहाँ बुद्ध जो है हिंदू स्कल्पचर के हिसाब से सबसे लेटेस्ट अवतार बुद्ध है, विष्णु का, है ना। ये तो कोई भी हिंदू नहीं कह सकता कि उसने जब भी पढ़ा होगा लास्ट अवतार बुद्ध है। तो ये ऐसा क्यों है, हम राम को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, लेकिन बुद्ध को क्यों नहीं पूछते? वो विष्णु का अवतार है, वही नहीं आता। क्योंकि बुद्ध को विष्णु का अवतार इन्हें बनाना पड़ा मजबूरी में। उस समय बुद्ध इतना फैला हुआ था, यदि उसे विष्णु का अवतार नहीं बनाते तो इनके रामकृष्ण को कोई नहीं मानने वाला था। लेकिन बाद में अब रामकृष्ण चल रहा, बुद्ध की कथा होती सुनाई किसी ने? क्योंकि जिस दिन ये बुद्ध को पढ़ाना शुरू कर देंगे उस दिन इनके आडंबर गिर जाएंगे, उस दिन कोई ना चढ़ावा चढ़ाने जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने तो कहा था ना आत्मा है, ना कोई पुनर्जन्म है, ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, तुम ही हो जो कुछ हो। और उसने तो ये बताया कि शून्य हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, शांत होना ही लास्ट है, इन विचारों में मत पड़े रहो। मैं यही सिखा रहा हूँ। अब लोग बहुत कहते हैं कि कई लोगों के मत है कि जी बुद्ध ने तो ऐसा अनर्थ कर दिया था कि सब चला गया, और क्या कहते हैं लोग बड़े आलसी हो गए, काम नहीं करने वाले थे, सारे भिक्षु बनने लगे, इस वजह से बौद्ध धर्म को ख़त्म करना पड़ा। ये गलत है। भिक्षु होना उस समय बड़ी श्रेय की बात थी, और बहुत से हरामखोर भी बन जाते थे भिक्षु, और भिक्षु को मारा भी नहीं जा सकता था, उसको सजा भी नहीं होती थी, इतना भी उसको वो था। बाद में गुप्त काल में तो बहुत मारा है बुद्धों को, शंकराचार्य ने गुप्त काल के राजाओं के साथ खूब बुद्ध जिंदा जलाए भिक्षु, तब ये भाग गए इधर उधर। अफगानिस्तान बहुत बड़ी बौद्ध भूमि रही है, अफगानिस्तान अभी उड़ाई है उन्होंने बुद्ध की प्रतिभाएं, जब उनके पास दोबारा शासन आया डायनामाइट से उड़ाई है वो सबसे बड़ी प्रतिभा। अब दुखी हो रहे हैं क्योंकि अब शासन चलाना है, अब पैसा नहीं है, अब अफीम बेच बेच के कितना पैसा लाओगे, गांजा बेच बेच के। अब वो कह रहे टूरिज्म है, अब टूरिज्म की चीज़ तो उड़ा दी तुमने। दुखी है कि अब टूरिज्म कैसे बढ़ाएं। और अगर वो होता तो आज बल्क है एक जगह, वहाँ पे पुराना नाम है उसका बल्क, वहाँ पे 9 विहार का मंदिर होता था, वो बौद्ध मंदिर था वहाँ पे। बहुत बड़ी बौद्ध भूमि रही है अफगानिस्तान जी। और ये तक्षशिला जो है वो अफगानिस्तान में ही तो आता है, शायद नहीं, शायद पाकिस्तान में है तक्षशिला तो, लेकिन तक्षशिला से पीछे वही अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। खैबर पास जो है उससे फिर आप अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तो हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था इससे पहले आपने? हम ये पूछ रहे थे कि जैसे बुद्ध को मानते हैं, तो जैसे बुद्ध को ही वो, जैसे आपने बताया कि महादेव है, हाँ, तो महादेव वो बुद्ध को पूछते हैं, मतलब बुद्ध को महादेव ने बुद्ध को, महादेव अलग एंटिटी है वो, कभी अच्छा। फिर बहुत लंबी कहानी है महादेव की। जैसे आपने बताया कि मतलब वो है पार्वती और वो
वो बुद्ध को पूछते हुए, मतलब उसे पार्वती नहीं है, वो पार्वती नहीं है, नहीं है। उसमें पार्वती मिलेगी नहीं, उसमें आपको केवल एक एक मेल मूर्ति मिलेगी, जिसे हमारे यहाँ शिव या शंकर बोल हाँ, देते। शिव शंकर, उन्हें महादेव नहीं है फिर वो। महादेव अलग एंटिटी, महादेव का शिव से कोई लेना देना नहीं। अब मानते हैं वो नहीं है। नहीं, हम सबको मानते हैं। हिंदू धर्म तो अब इतना कचरा बन चुका है, अब तो शैव और वैष्णव भी एक संप्रदाय हो गए। तो पहले शैव और वैष्णव दोनों अलग अलग तलवारें खिंची रहती थी, अब तो वो भी मर्ज हो गए। अब तो खिचड़ी बन गया पूरा। अब तो हम साईं बाबा को भी उतना ही मान रहे हैं जितना भगवान को मान रहे हैं। अब तो हम शंकर जी के बराबर साईं बाबा की मूर्ति पर लगा रहे हैं, तो बताओ क्या कर सकते हैं। अब साईं बाबा तो कोई भगवान नहीं हुआ ना, नहीं हुए वो तो हमने वैसे ही साईं बाबा तो कई लोगों ने, शायद एक आध कोई जिंदा भी मिल जाए जिसने देखे हो अभी शायद एक आध व्यक्ति ऐसा जिंदा मिल जाए जिसने बचपन में कहा हाँ हमने साईं बाबा देखे थे, या कह दे कि मेरे पापा ने देखे थे, ऐसा भी हो जाए। पर उन्हें भी, उनका भी मंदिर बन गए उनकी। अरे हर मंदिर में मूर्ति लगी हुई है भाई साहब साईं बाबा की, तो चढ़ावा आता है भाई। ब्राह्मणों के चढ़ावे से मतलब है, ऋग्वेद में ये सारा देख रहा हूँ मैं। ब्राह्मण कौम ऐसी रही है, इसे पैसे से मतलब है, या इसे ऊंचे ओहदे से मतलब है, ताकत चाहिए इसे, तो कुछ भी कर लगा उसके लिए, चापलूस हो जाएगा, एक नंबर का चापलूस है। लेकिन हाँ, कुछ ब्राह्मण हैं जो यहाँ के ब्राह्मण है, जो मूल निवासी हिंदुस्तानी ब्राह्मण है। ब्राह्मण बेसिकली बाहर से आए हैं सारे, लेकिन जो यहाँ के ब्राह्मणों में कन्वर्ट हुए थे कुछ लोग, कुछ समय उस समय ब्राह्मणों को पैसे वैसे दे के उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखवा ली। आपको याद हो तो ये हरिद्वार में पंडे लेते, पोथी रख के बैठे होते बहुत बड़ी, वो उसमें आपका पूरा खानदान निकाल देंगे, आप अपना भी निकलवा सकते हो उसमें। तो पहले क्या होता था, राजे महाराजाओं के ज़माने में उस पोथी से ही पहचान होती थी, वही डीएनए था आपका। अगर पोथी में मिल गया आपका तो आप हो ब्राह्मण, नहीं तो शूद्र हो, भागो यहाँ से। वो लोग वेरीफाई करते थे कि ये बंदा है। तो भैया वो रस्सी से बंधी हुई पोथी होती थी, पैसे दे के सब होता था। तो कुछ लोग जो उस समय यहाँ के मूल निवासी, जो आज शूद्र या ओबीसी में हैं, उस जमाने में वो राज करते थे। जो मौर्यंस का सारा शासन रहा है, ये सब ओबीसी तो है। लेकिन उस समय मुझे, जैसे महाराष्ट्र के महार हैं, आज वो एससी में आ रहे हैं शायद, एससी या ओबीसी में, वो उस समय ऊंची जातियों में थे। तो ये शासन बदला, और कमेरा कौम तो यही रही है जितनी ओबीसी हैं। ये जितने ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला बनाए, किसने बनाए? ये सब इन्होंने ही बनाए, जो आज आपने एससी में डाल दिए। हरिजनों के बनाए हुए हैं, नाम लिखे हुए बाकायदा वहाँ। तो भैया ये तो खेल बहुत पुराना चलता आ रहा, और सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ आपके रहन सहन के तरीके बदल गए, सब कुछ वैसा है जैसा था। तो मैं, क्वेश्चन तो हमारा ये था कि जो हम पूछते हैं कि बुद्ध की अस्थियों को पूजा जाता है, तो बुद्ध की खाली अस्थि नहीं है उसमें। अगर मान लो उनके चीवर का टुकड़ा किसी उसमें रख दिया, वो भी स्तूप बन गया। कहीं बुद्ध का दांत है। आप फाहियान का, चीनी यात्री फाहियान आया था यहाँ यात्रा करने, बुद्ध के बहुत वो लेने ग्रंथ वगैरह। फाहियान आया, ह्वेनसांग आया, इत्सिंग आया, उनकी वो पढ़ो, बताते हैं कि कहीं पे अफगानिस्तान में कहीं उनका दांत रखा हुआ था, या शायद पेशावर में, पेशावर का जो पुराना नाम है वो पुरुषपुर है, तो वहाँ पे शायद कहीं दांत था उनका। तो उसकी साल में एक बार बड़ी भयंकर यात्रा निकलती थी उस दांत को लेकर के। तो ऐसे जिसको जो मिला, किसी को उनके चीवर का टुकड़ा ही मिल गया, उसने उसमें स्तूप बना दिया। मेन पहले शायद 7 या 8 स्तूप थे, जिसे इसने, अशोक ने शायद 84,000 स्तूप बनवा दिए थे उनके। हाँ, तो जैसे उनकी पूजा करते थे वो, तो उससे उन्हें क्या बेनिफिट? नहीं, बुद्ध की कोई पूजा नहीं करता था। बुद्ध में मूर्ति पूजा थी नहीं। बुद्ध ने तो कहा ना मैं भगवान हूँ, ना मैं कुछ हूँ। उसने ध्यान सिखाया, विपස්සना की वो की। वो ये मानते थे कि ये बुद्ध हैं, ये बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, मतलब बुद्ध सबसे ऊंची पदवी थी। नाम तो उनका गौतम था, इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं। तो उनका कोई भी जो अस्थि का हिसाब, कहते हैं इसमें बहुत वाइब्रेशन है, तो वो वहाँ रख के उसके ऊपर स्तूप बना देते थे, वहाँ बैठ के वो ध्यान करते थे। ऐसे कोई पूजा वूजा की तो कोई कहानी थी नहीं बौद्ध धर्म में। महायान में है, क्योंकि महायान में बुद्ध को भगवान बना दिया। महायान में, हाँ, वहाँ पे अवतारवाद आ गया महायान में,
कि ये बुद्ध भगवान का अवतार है। वो भगवान का अवतार कहते हैं। बाद में जब ब्राह्मणों का ये राम और कृष्ण वाला धंधा नहीं चल पा रहा था, तब इन्होंने इसको विष्णु के एक अवतार के रूप में ग्रहण किया बुद्ध को। सब जाके इन्होंने किया अच्छा जब ये भगवान विष्णु के अवतार है फिर तो ठीक है, जब बुद्ध भी अवतार है तो राम भी होंगे। फिर इन्होंने ऐसा डाइवर्ट किया, आप बुद्ध को ये भूल ही गए हैं, अब केवल राम और कृष्ण चल रहा है। आपको बताओ 1800 कुछ तक भी लोग, हिंदू नाम का तो शब्द ही नहीं था, बुद्ध ज़्यादा थे। ये जितने भी क्षत्रिय और राजपूत वगैरह हुए हैं, इनकी छत्रानियों ने बड़ी बड़ी दान दिए हैं बुद्ध के नाम पे। तो ये 1800 कुछ तक में भी हुआ है। ये तो बुद्ध जो खत्म हुआ है यहाँ मेरे ख्याल में कहीं 1840 या 50 के बाद खत्म हुआ है। उसको बिल्कुल कत्ल कर दिया। ये तो भलाओ भीमराव अम्बेडकर का, जो उन्होंने दोबारा बुद्ध को खोज डाला, इसीलिए उनको भी बोधिसत्व कहा जाता है। और हिंदुस्तान के लिए तो वो बोधिसत्व है, नहीं तो बुद्ध खत्म हो चुके थे। यहाँ कोई नहीं जानता था बुद्ध, क्योंकि फिर क्योंकि उन्होंने ही फिर वहाँ से किया। अब समझाइए आपकी वाइब्रेशंस जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी आपने बताया, अब वहाँ पे थोड़ा सा वापस आ जाते हैं कि हमने ये स्टार्ट किया था कि हनुमान जी से ही लोग क्यों डरते हैं, ऐसे क्या फ्रीक्वेंसी है, और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में एंट्री करती है, जो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में एंटर करती है, ये कब करती है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है? देखिए, आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाए, ये आपके पास रहती है हमेशा। ये आर्कन्स आपके पास हमेशा चिपके रहते हैं। मैंने कहा ना, अभी भी आप पे 10, 20, 50 चिपके हो सकते हैं, मेरे पे हो सकते हैं 2, 4, 5, ज़्यादा तो नहीं होंगे। यहाँ बैठे हो सकते हैं, आसपास हमारी बातें सुन के हंस रहे हो उन पे। आपने एक नेगेटिव थॉट लिया बस। नेगेटिव थॉट कैसा? मान लो आप कोई लोन पास कराने जा रहे हैं अपना, फॉर एग्जांपल, यार अगर लोन पास नहीं हुआ तो हालत ख़राब हो जाएगी। बस ये नेगेटिव थॉट आया आपको। अब ये सोने नहीं लगा आप, वो क्या करेंगे, अब इसको बढ़ाते जाएंगे, यार अगर लोन पास नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं वो थॉट चलता रहेगा, पूरी रात आपको सोने नहीं देंगे उसी थॉट में। और अभी क्या किया है आपने, सिर्फ फार्म भरा, अभी आप जमा भी नहीं करने गए उसको। ऐसे पकड़ते हैं नेगेटिव थॉट को, और हम ये सिखाते हैं कि इस थॉट से कैसे निकला जाए। अब हमारे निगाह में अगर ऐसी कोई थॉट आ गया, जैसे मान लो मैं कोई काम, यार पता नहीं है ये होगा नहीं होगा, अरे नहीं होगा तब की तब देखेंगे, पहले सबमिट तो करें। हम उसमें क्या रहते हैं, उम्मीदें जो आपकी, ये सबसे बड़ी नेगेटिव थॉट आपकी उम्मीदें। जैसे कि आपने कोई कोर्स करा, मान लो यही डिजिटल मार्केटिंग वाला ही किया, अब मार्केटिंग करते करते ही आपने कुछ उम्मीदें पाल ली होंगी कि मैं अब ये ठीक है, वैसे ऐसे मेरे 10-20 क्लाइंट तो हो ही जाएंगे, लाख रुपए महीने का आराम से कमा लूँगा। अब सपोज़ करो आपने वो एक महल बनाया था अपना सपनों का, उसमें आपने गाड़ी भी खरीद ली थी, मकान भी खरीद लिया था, बीवी बच्चे भी हो गए थे। ऐसे होता है इसमें, ये सब नेगेटिव थॉट्स ही है। बेशक पॉजिटिव लग रहे हैं, ये प्लानिंग चल रही है अभी आपकी। अभी आप जब उतरे मैदान में, पता चला आपको 5 ही क्लाइंट मिले, आपके 20,000 भी ना बच पा रहे पूरे महीने के। अब आप हताश हो रहे हो, यार अब कैसे होगा, अब क्या करूँगा। और हम उसे ऐसे सिखा देंगे, हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा ना, कौन सी फालतू खर्चे, अपने को 10,000 मिल जाए बहुत है, और मस्ती जिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इन थॉट से ये भागते हैं। कायदे से आपको भूत प्रेत किसी बाबा से निकलवाने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत निकाले लोगों के, अपने ग्रुप वालों के, पर बाद में जब हमें धीरे धीरे जैसे हमारी चेतना बढ़ी, हमें समझ में आया यार ये तो विचारों से खेलते हैं। तो विचार कंट्रोल करने का सीख जाओ, तो तुम्हें कोई भूत प्रेत जिन्न कोई ब्याधा तुम्हें लग ही नहीं सकती। सारा खेल विचारों का है। जैसे अब ये नेगेटिव थॉट्स पे वर्क करते हैं। हाँ। अब हम अगर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ना तो सोचना, उस बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव ही सोचें, कि बोलते हैं कि जैसे हम ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, हाँ, वो भी नेगेटिव ही है। मैं समझ नहीं रहा, जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो भी तो उम्मीद ही बनती है ना। नहीं, जैसे हम कहते हैं न्यूट्रल, कोई थॉट ही नहीं है। हमने ये सोचा, जैसे हमने सोच लिया कि चलो
हमने किसी भी करियर में हमने अपना स्टार्ट कर दिया, हमने किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, हम प्लानिंग ही ना करें, जो हम काम कर रहे हैं उस काम को बस 100% देके करें, तो करते रहो, यही तो कह रहा हूँ है ना। कि कोई थॉट ही ना हो, न्यूट्रल, कोई इमेज ना बने, तो फिर आपको पॉजिटिव नहीं रहना है। हम फ्यूचर, एक तरीके से फ्यूचर की टेंशन, जैसे आप पॉजिटिव रहते हो कि अरे नहीं नहीं बढ़िया होगा काम, हम बहुत अच्छा चलेगा, तो ये उम्मीद आ गई, तो वहाँ भी टूटेगी, वो नेगेटिव में जाएगी, आपको वो फ्रस्ट्रेशन लाएगी आपको। हम कहते हैं कि कोई थॉट ही नहीं, क्या हमें जितना मिल रहा है इट इज़ एनफ, और हम कर रहे हैं इसको, जिसे कहते हैं, जैसे गीता में लिखा है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। पर मैं ये कहता हूँ ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें आदमी फल की इच्छा ना करे, फल की इच्छा पहले होती है। फल की इच्छा कर्म करने से आज अगर आप नर्सरी में भी अपने बच्चों को भेज रहे हो तो कह रहे हो यार सही से पढ़ाएंगे तभी तो आगे अच्छा आदमी बनेगा, फल पहले देख रहे हो। इस स्टेज पे लाना आपको ये साधना के माध्यम से ही होता है, इस स्टेज पे ही तो लाना है कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन है। मैं कृष्ण को कथा मानता हूँ, लेकिन गीता बहुत अच्छी चीज़ है, गीता बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें जो है अच्छे अच्छे लोगों से मामला उठा के इन्होंने कृष्ण के नाम पे चिपकाया, लेकिन वो सारी चीज़ें बढ़िया। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर राम की कथा पढ़ने से या कृष्ण की कथा पढ़ने से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको कुछ मोरल चीज़ें मिल रही हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, व्हाई नॉट, होने ना, खूब सुनो उस कथा को, लेकिन चिपको मत किसी से। लगा लिए तुमने कृष्ण भगवान सिर पे, अब हो क्या रहा है, कृष्ण लीला हो रही है। तुम्हारे पिछवाड़े वाले मोहल्ले का जो सबसे छाकटा लड़का था, जो साला दुनिया भर की शराब गांजे पीता, लड़कियां छेड़ता, वो वहाँ कृष्ण बन रहा, और जैसे तुम कृष्ण लीला दे रहे हो तुम उसके पैर छू रहे हो, सिर लगा रहे हो, कृष्ण भगवान है। ये है बेवकूफ़ी। कृष्ण ने क्या कहा उस पर अमल करो, लेकिन कृष्ण ने झूठ भी बहुत बोले, छल भी बहुत करा। तो कहा जी हम तो कृष्ण को फॉलो करेंगे, हम तो छल कर रहे हैं, हमारे भगवान ने भी तो करे। कृष्ण ने पूरी महाभारत में या पूरी कृष्ण लीला में सिर्फ एक ही चीज काम किया, वह गीता, जो अर्जुन के लिए कही उसने। और सर अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनिवर्स हमारे लाइफ में कैसे काम करता है। चलो हमने अगर अपने फ्यूचर के बारे में या हमने अपने एक तरीके से सपने बनाना छोड़ दिया, है ना, तो फिर यूनिवर्स वहाँ पे कैसे काम करता है कि हर कोई बंदा आज के टाइम में ये चाहता है, हर किसी की चाहे कि मैं अच्छे लेवल पे जाऊँ, वहाँ तक मैं पहुँचूँ। भाई देखो, इसका पहले मैं तुमसे काउंटर क्वेश्चन करूँगा। तुम जब बड़े हुए, समझदार हुए, और तुम्हें फ्यूचर समझ में आया कि फ्यूचर भी होता है, कुछ कमाना भी होता है, आगे हमें भविष्य में कुछ करना भी है, तो आपने कोई प्लानिंग तो जरूर की होगी उस समय कुछ भी बनने की। जैसे मैं आपसे ही पूछूं, आपने क्या प्लानिंग करी थी? जैसे अगर मेरी प्लानिंग है कि मैं अपनी एजेंसी बिल्डअप करूं। किस चीज? मार्केटिंग एजेंसी। ये मार्केटिंग आपका शुरू से ही प्लान था या उससे पहले भी कोई प्लान रहा? में तो नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये तो कोर्स ही अभी आया भाई। इंटर में जब थे, मैं इंटर की बात कर रहा हूँ, तब क्या दिमाग में चल रहा था कि क्या करेंगे इंटर के बाद? इंटर में तो ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड में जाना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर पाए? नहीं कर पाए ना। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप पैदा हुए थे ना, आपका एक ब्लूप्रिंट, जैसे ये मेरे ऊपर पेंटिंग देख रहे हो ना आप, ये मान लो आपका जीवन है। ये उस यूनिवर्स ने पहले ही तुम्हारे गर्भ में आते ही ये पेंटिंग बना दी थी पूरी। अब तुम्हें करना क्या है, सिर्फ इसमें रंग भरते जाना है पूरी ज़िंदगी में, और वो रंग भी यूनिवर्स भरेगा। और आप क्या करते हो, जब आप सोचते हो, जैसे तुमने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊंगा मैं, तो तुमने जो है इसमें गलत रंग भरने शुरू कर दिए। अब ये पेंटिंग भद्दी दिखने लगी। मतलब कि जब तुम अपने मर्जी की कर रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं जो तुमने सोची। ये तो क्लियर मान के चलो। कभी कभी वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है किसी व्यक्ति की इच्छा भी वही हो जो यूनिवर्स ने सोचा था, वो कामयाब होता, और वो कहता मेरे प्लान तो कामयाब हुए। वो एंटरप्रेन्योर बन के आ जाते हैं। वो एक कोइंसिडेंस है कि आपकी वही इच्छा हुई जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ था।
जैसे मेरे प्लान कुछ और थे, मुझे बिजनेस करना था, मैं नौकरी कर रहा हूँ। और जब तक मैं नौकरी छोड़ छोड़ के 3 बार मैंने बिजनेस करने की कोशिश की, मुझे बड़े नुकसान हुए, फिर नौकरी में जाना पड़ा। अब मैंने छोड़ दिया और आज मुझे नौकरी, जब नौकरी में भी तरक्की नहीं मिल रही थी, आज मुझे नौकरी में तरक्की मिल रही है, क्योंकि अब मेरा कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा जैसे तू चाहे वैसे कर, अब कलर सही जगह भर रहे, क्योंकि मेरी इच्छा से क्या होता। मेरे को अब समझ में आया बात कि तेरी इच्छा कुछ है ही नहीं, इच्छा यूनिवर्स की है। और जब मैं उसमें उंगली करने लगता हूँ तो वो जो पेंटिंग जैसी बननी थी वैसी भी नहीं बनती, यही प्रॉब्लम है। और मैं यही सिखाता हूँ, सहज हो जाओ, सब छोड़ दो, ऊपर वाले को जो करे करवा दे, क्योंकि होना तो तब भी वही है जो उसने सोच रखा, तुम्हारे सोचे से तो कुछ होता नहीं। जितने लोग सुन रहे हो भैया, तो एका दुक्के की बात नहीं कहता, लेकिन अगर आप में से 10% लोग भी ये लिख दें कि हाँ जी हमारे जीवन में तो वही हुआ है जो हमने चाहा, तो बता दो मुझे। और ये खाली एक कैरियर की बात नहीं है, उसके बाद बच्चे, तो किसी को तुम चाह रहे हमारे बच्चे तो इंजीनियर बने, कोई कह रहा मेरा डॉक्टर बने, नहीं बनते हो, तुम कैसे बना लोगे उन्हें? तो इसे कहते हैं कि जब यूनिवर्स काम करता है, इसका मतलब तुम अपना छेड़छाड़ मत करो, यूनिवर्स तो काम कर ही रहा है। अगर यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम ना कर रहा होता तो तुम माँ के पेट में जिंदा कैसे थे? किसने तुम्हारे को एक जरा से स्पर्म से इतना बड़ा आदमी बना दिया? वो बच्चे के सारे हाथ पैर, हड्डी बनी, दिल बना, किडनी बनी, सब उसी एक जरासी उससे स्पर्म से, जिसे तुम आंख से नहीं देख सकते, उसी से तो बना ना। सेल डिवाइड होते जा रहे हैं और सब चीज़ बनती जा रही है। एक करिश्मा नहीं है, ये है यूनिवर्स। बाहर आके सांस ले रहे हो, किसने सिखाया दूध पीना तुम्हें? कोई सिखाता है? बस माँ अपने स्तन से लगा लेते, बच्चा दूध चूसने लगता है। किसने दी ये बुद्धि तुम्हें? तो यूनिवर्स तो पहले दिन से, जिस दिन से तुम अपने बाप के लिंग से निकल के माँ के अंडे में गए थे, वहां से लेके अब तक सब कुछ तुम्हारे लिए कर ही रहा है, तुम्हें ही तो नहीं समझ में आ रहा। अब लोग इन ढोंगी चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई तुम्हारा नाम बता देगा, घर बता देगा, बाप का नाम बता देगा, कोई हाथ से बबूत निकाल देगा। ये सब मदारीगिरी है भाई, ये तो जादूगर करते हैं। असली चमत्कार क्या है? तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हें याद है जब ये नहीं धड़कता था, एक पेस मेकर करके एक डिब्बी लगाई जाती है जिसमें सेल होते हैं, जैसे पल्स भेजती रहती है कि धड़के। अब नहीं लग रही तो कहाँ से आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी? इसमें कितनी भयंकर तुम्हारी मशीनरी बनाई है। कोका कोला तो तुम जानते हो, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो हार्पिक के बराबर है, तेजाब है वो, जिससे टॉयलेट साफ होता है। आपका कोका कोला साफ करो, हार्पिक से अच्छा साफ करती है, करके देख लेना, नहीं तो उसको भी पचा डाल रही है। ये तेजाब पी रहे हो तुम और उसको पचा डाल रही है। कितनी हैवी मशीनरी है। अभी ये जो कोरोना का संकट आया था, उसमें जो ये वैक्सीन वो की थी ईजाद, ये वैक्सीन तो बहुत पुरानी बनी हुई थी। इन्होंने कुछ लोगों पे उसके वो किए प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत हैवी मेटल्स डाले थे आपके शरीर में। अब तो उन्होंने बोल भी दिया हाँ जी हमारी उससे हार्ट अटैक आते हैं, और जब से वैक्सीन लगी है लोग मर भी रहे हार्ट अटैकों से, बच्चे मर रहे। इन्होंने सोचा था मास डिस्ट्रक्शन होगा, जैसा 1920 में किया था इन्होंने। 1920 में तो शायद वो आया था, मतलब स्लो डाउन हुआ था। और जो पुराने फीवर वीवर हुए, मतलब बहुत जाने गई थी उसमें, जैसे प्लेग व्लेग फैले थे। इन्होंने सोचा इस बार हम इससे मास डिस्ट्रक्शन करेंगे, इसीलिए जानबूझ के गवर्नमेंटों ने खूब लगवाई। और ऐसा नहीं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने लगाई, सब जगह गवर्नमेंट ने लगवाई। लेकिन ये साला शरीर इतना खराब है कि उसे पचा गया। मरे तो सिर्फ वो है जो पचा नहीं पाए। बहुत से घूम रहे हैं लगवाए हुए, टाइम बम बने घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो मरेंगे नहीं मरेंगे, भगवान ना करे कोई मरे, लेकिन हम उसे भी पचा गए इतने हैवी मेटल्स को। वो कह रहे हैं भाई भैया ये क्या, मतलब ईश्वर की संरचना देखो उस यूनिवर्स की, उसने क्या बना के दिया तुमको। हर पल तुम चमत्कार में ही तो जी रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं कौन सा चमत्कार देखना। ये इंसानी आंख मांस का टुकड़ा है, इससे दृश्य बन रहा है। ना तो कोई अंदर सेल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई चिप लगी हुई है, और तुम्हें लग रहा है कि हम यहीं देख रहे हैं, दृश्य बन रहा है यहाँ। और पीछे तो नसों का जाल है केवल, और खून बह रहा है उनमें। इसमें कुछ सुआ हुआ मार के देख लो, खून निकलेगा।
देखना हमारा। कोई लेंस नहीं, कोई कांच नहीं, कुछ नहीं, कोई सर्किट नहीं, और इतने मेगापिक्सल का कैमरा अभी तक बना नहीं है जैसी हमारी आंख है, और इतनी जल्दी फोकस एडजस्ट करती है। मतलब कोई भी कैमरा इधर से इधर ले जाने पे इतनी तेज एडजस्ट नहीं कर सकता अपने लेंस को, धुंधला ब्लर होके थोड़ा एडजस्ट करेगा ऐसे करके, आंख नहीं करती ब्लर एकदम। चमत्कार तो है। तुम खुद सोचो, तुम रोटी खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सूसू निकल रही है, मल निकल रहा है लैट्रिन का, और शरीर बढ़ रहा। हम गाय का दिया हुआ दूध पी रहे, और हमारी औरतों के स्तनों में खुद दूध आता है जब बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो हर समय नहीं आता। कहाँ, मतलब हमारे पास कहाँ से आता है सब कुछ? सब यूनिवर्स से सब प्रकृति। और हम ही, एक इंसान दूसरे इंसान को पैदा कर लेता है वीर्य से। ये कहाँ बनता है? कौन बनाता है इसे? ये कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है इसकी? तो ये चमत्कार, ये है यूनिवर्स के चमत्कार जिसे देखना चाहिए। और जो मैंने जाना, मैंने तो यही जाना है भाई, किसी पाखंडी वाखंडी के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम भगवान में भी मानते हो तो अपने घर में बैठ के भगवान का भजन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। इन पाखंडियों के किसी गुरु गुरु के चक्कर में मत पड़ो। और अगर तुम इनसे बोर हो चुके हो तो साधना करो, क्योंकि तुम ही परमात्मा हो। और ये यात्रा जो है ना साधना की, परमात्मा को पाने की जो यात्रा, साधना की भी नहीं। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है। ये 0 से 100 तक नहीं जाना, 100 से 0 तक आना। ईगो को बिल्कुल मार डालने की ये यात्रा है। जिस दिन ईगो डेथ होगी तुम्हारी पूरी, आप संपूर्ण परमात्मा हो गए। तो अब जैसे सिर्फ साधना है या मेडिटेशन है, अब ये ऐसा भी है कि ये बच्चों को भी करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे तो बच्चे करते हैं, उनको पढ़ाई में बड़ा अच्छा फोकस देती है, बहुत बढ़िया। लेकिन मजा इसका ये है कि बच्चा पढ़ेगा, उसको ये पता नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ लिया, उसको यही लगता रहेगा मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जिस समय वो एग्ज़ाम देता तब आता मज़ा। अभी हमारे ग्रुप की एक लड़की है, उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसने बायोलॉजी पे बहुत फोकस किया था, और केमिस्ट्री और फिजिक्स उसने नॉर्मली ऐसे ही पढ़ ली बस। अब खेल यही है कुंडलिनी का और इसका साधना का, फोकस का, जिस पे तुमने स्पेशल फोकस किया है, क्योंकि तुम उसमें दिमाग लगा रहे हो। उसमें तो लड़की वो बहुत अच्छा कर नहीं पाई बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर है। हाँ, यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे हम माइंड, मतलब एक तरीके से खुले माइंड के साथ। एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा राज है। आपका जो डीएनए है, डीएनए तो जानते हैं, ऐसे ऐसे वो वट खाता हुआ होता है। ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वो जो डीएनए है, डीएनए एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है क्या है। हमारी एक चेतना है और एक ये बॉडी है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये एक नहीं। हम जो है, जो हम बात कर रहे हैं, मैं एक चेतना हूँ। ये बॉडी सिर्फ ऐसे है जैसे अभी आप मोटरसाइकिल से आए हो मेरे से मिलने के लिए, तो आप मोटरसाइकिल हो, आप तो अंकित हो। ऐसी ये चेतना है। अनुराग शर्मा जो है वो एक चेतना है, और ये जो बॉडी है उसकी मोटरसाइकिल है। इस धरती पे रहने के लिए हमें इस मोटरसाइकिल की जरूरत है, तो ये हमारा व्हीकल है केवल। असली खेल चेतना का है। और ये जो डीएनए है, ये इस बॉडी और इस चेतना के बीच की वायरिंग है, और इसमें केवल आपका शायद मुश्किल से 10% डीएनए वर्किंग है, उसमें से भी 2 या 4% काम करता है। अब आप समझो, आपके सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 100 तार है इस डीएनए में, जो बॉडी और चेतना को आप एक सुपर कंप्यूटर समझ लीजिए, और इसको एक उससे जुड़ा हुआ कोई एपरेटस समझ लीजिए इस बॉडी को। उसके बीच में 100 तार की वायरिंग है, जिसमें से 90 तार तो डेड पड़े हैं, 10 तार चल रहे हैं। 10 तार में से केवल करंट पास हो रहा है 2 या 4 में। कितना डाटा, ये जो चेतना है ना, ये डाटा का भंडार है। आपने पुराने जन्मों में जो जो पढ़ा, जो जो जाना, वो सब है इसके अंदर, लेकिन वायरिंग पूरी नहीं है। साधना में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो, वाइब्रेशन आपकी बढ़ती हैं, या कहते हैं जो चक्रा नए नए पार करते जाते हो, ये वायरिंग खुलने लगती है। अभी पहले 10 के 10 चलेंगे, पता चला 10 और खुल गए, 20 खुल गए, फिर 30 खुल गए, 40 खुल गए,
अब जो वो वायरिंग खुली है उसमें डाटा फ्लो शुरू हो रहा है। अब आप यकीन नहीं मानने के, ऋग्वेद पढ़ने से पहले मुझे ऋग्वेद का बहुत कुछ पता चल गया था, और मैंने अपने वाइफ को बताया, मैंने कि ये मैंने किसी जन्म में इसका मतलब पढ़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ही मैंने ऋग्वेद पढ़ना शुरू किया तो शुरू में मैं निशान लगाता रहा, ये है, ये है, ये है, और बाद में ऋग्वेद में वही मिला मुझे। जैसे मैंने शुरू में ही लगा दिया था निशान कि अग्नि जो है वो भी एक पद है, इसका काम केवल यहाँ से अन्न लेकर के और वो देवताओं तक पहुँचाना। देवता वो ये मत समझो गॉड है, वो भी मनुष्य जाति का नाम है देवता, देवताओं तक पहुँचाना। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय नष्ट कर रहे थे उस समय तिब्बत में जाके बैठ गए थे, क्योंकि नीचे रहना इनके बस की नहीं था। वो ये ठंडे एरिया से आए थे, जो बेबीलोन से ऊपर पहाड़ी एरिया है, शायद ग्रीस से ऊपर, वहाँ बर्फ़ रहती है, वहाँ से आए थे। तो वैसा इनको वातावरण तिब्बत में मिला, तो ये तिब्बत में सेटल हो गए थे। वहाँ अन्न होता नहीं था, ये खाते थे गेहूँ वगैरह, गेहूँ यही समन, क्योंकि गेहूँ जो आया वो भी उधर से ही आया। गेहूँ हमारे यहाँ का अन्न नहीं है, ये भी मैं बता दूँ आपको, लगभग ये 3-4 हज़ार साल पहले आया था। तो वो यहाँ से अन्न उपजता था, उसमें कुछ उन्होंने अपने राजा वाजा या किसान सेट कर रखे थे जो उनको मानते थे। उसको यज्ञ बोला जाता था जब वो उस अन्न को उन्हें देते थे और सोमरस देते थे साथ में, उस काम का नाम था यज्ञ। अग्नि अपने उसमें आता था रथ में, वहाँ से वो बोरियाँ इकट्ठा करता था, सोमरस लेता था और तिब्बत जाके पहुँचा के आता था। अब जो कहते थे असुर यज्ञ को ध्वस्त कर देते थे वो चाहते, क्योंकि इन दोनों की तो लड़ाई बज रही है, देव उन्हें मार रहे हैं देवता, ये यहाँ वाले मूल निवासी को असुर कहते थे, तो वो उनको अन्न क्यों ले जाने देंगे, तो वो लूटते थे उनको बीच में, तो उसको कहते थे। या उसी समय हमला करके लूट लिया करते थे, उनको पता चल जाए यहाँ यज्ञ चल रहा है। यज्ञ कोई वो नहीं होता था कि आग जला के वो तो जैन अवस्था से लिया इन्होंने बहुत बाद में, क्योंकि ये फारसी लोग अग्नि पूजक होते थे, वो हर चीज अग्नि को चढ़ाते थे, वो हवन वहां से आया, उसे हवन कहना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता है किसी भी काम को पूर्ण करने में किया जाने वाला जो कुल श्रम है उसे यज्ञ बोला जाता है। मान लीजिए आपको वहां से एक पेन उठा के यहाँ लाना है, तो आपने अब यज्ञ का आह्वान कर दिया कि मैं पेन उठा के लाऊंगा, और जब आप यहाँ से उठे और पेन लेके यहाँ आ गए तो यज्ञ समाप्त होगा। यज्ञ का मतलब ये है, यज्ञ का मतलब होमड़ी नहीं है, वो उसमें वो आहुति देना नहीं है, उसे हवन बोलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया था, वो कहीं से कहीं फिसल जाता हूँ मेरे। हाँ, डीएनए की बात कर रहा था। अब जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो यही होता कि आप कहीं से कहीं भी निकल जाते। तो जैसे जैसे आप साधना करते हैं, मैंने महसूस किया है, मैं तो बहुत गधा आदमी था पहले, अभी भी 1.5-2 साल पहले भी बहुत गधा था, लेकिन मैं असली आदमी तो इसी साल बनाऊँ असलियत में। जैसे मैं पहले मेरे यहाँ साधक होते थे तो मैं बड़ा चिपकता था साधकों से, कोई अच्छा साधक मिल जाए उसके पीछे कर, ये कर, अरे क्या दिक्कत आ गई, क्यों नहीं कर रहा ये। मैंने कहा अब मुझे समझ में आया इनकी जड़ नहीं है, तू तो सिखाने बैठा ही हुआ है ना, तूने मना नहीं कर रहा ना इन्हें बताने के लिए, पूछेंगे तो ये तुझसे पूछ नहीं रहे, तो गलती इनकी है। तू पैसे लेके अगर तू पीछे हट रहा हो तो बात अलग। मैंने साफ मना कर दिया, भाई अब नहीं बोलूँगा मैं किसी से भी, जिसको जो जानना है अपने सवाल लेके आओ और पूछ लो, जो आते हैं बताता हूँ, जो नहीं आते बाहर में जाओ। अब नहीं, मैं इंसान ही अब बनाऊँ, नहीं तो गधा था, तो बिना मतलब चिपक रहा हूँ हर आदमी से। तो मैंने खुद देखा जैसे जैसे डीएनए मेरे स्टैंड्स खुलते चले जा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कितने खुल गए, इतनी तो मुझे जान गए, लेकिन महसूस होता है कि ज्ञान अंदर से प्रकट हो रहा है। कई किताबों को पढ़ने से पहले मेरे को समझ में आता है कि इनमें क्या लिखा हुआ है, और जब मैं पढ़ता हूँ मुझे वही मिलता है। कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी आती हैं जिनको पकड़ते ही मैं कहता हूँ ये सही बोल रहा है, और जब मैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाता हूँ तो वो सही निकलती है। तो ये कुछ मेरा जो पिछले जन्मों में मैंने अपनी चेतना में भरा हुआ था, तो कैसेट है, सीडी है, हार्ड डिस्क है, भरे जा रही है, इस जन्म की भी ले रही है। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब खेल क्या है, इस चेतना को शून्य करना, नहीं समझे, इस ज्ञान को जीरो कर देना। ये बड़ी अजीब जर्नी है। इन सारे
एक्सपीरियंसेस को लेने के बाद भी इसको जीरो कर देना, आपका कोई पैटर्न ना बचे आपकी चेतना में। और उस समय आप क्या रहोगे, आप बस लेटे रहोगे, अब मस्त आदमी। आपसे कोई कहा भाई साहब उठो, हाँ क्या है, अजी आग लग गई है, लग जाते, अब फिर सो जाओ। एक सिकंदर की कथा है। सिकंदर के ज़माने में एक बड़ा संत हुआ, जब वो यहाँ आया था, हिंदुस्तान की बात है या कहीं की, नाम तो उसका हिंदुस्तानी नहीं है, तो शायद उधर का ही था, ग्रीस का ही कोई संत था। तो उसके सिपाही ने कहा भाई वो सिकंदर महान तुम्हें बुला रहे हैं। बोले भाई महान मैं तो किसी को जानता नहीं, देख भाई मैं कहीं जाता नहीं, अगर उसे मिलना तो यहीं आ जाए। तो उसने कहा सिकंदर महान ने ये वो भेजा है तुम्हारे लिए। बोले भाई उसे मिलना नहीं है, मैं नहीं जाता कहीं भी। बोले वो तुम्हें जान से मार सकते हो, बोलता मार दे, यहाँ कौन सी आफत आ गई। अब सिकंदर आया वहाँ पे, उसका नाम मेरे चित्त से उतर रहा है, ये ओशो की कहानियों में, और ये कहानी है और ये सच्ची कहानी। वो आता है उसके पास, वो कहता है जानते हो तुम मैं सिकंदर महान हूँ। बोले हो गए तो मुझे क्या मतलब। तो बोले मैंने इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ करता है। बोले अच्छा चलो मान लेते हैं। अच्छा सिकंदर एक बात बता, सपोज तू रेगिस्तान में खड़ा है और तेरे प्राण निकले जा रहे हैं, पानी की प्यास लगी, तेरे पास पानी नहीं है और मेरे पास पानी है, मैं अगर तुझे 1 गिलास पानी ऑफर करूं तो तू मुझे क्या दे सकता है। बोला मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। आधा गिलास का? बोले अगर मैं आधा गिलास पानी ऑफर करूँ आधा राज्य दे दूंगा। और बोले अगर मैं पूरा गिलास पानी ऑफर करूँ, नहीं शायद पूरा गिलास बोला था, तो कहा आधा राज्य दे दूंगा। और बोले मैं ना मानूँ तो? बोले तो मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा। तो वो हंसा। उसने कहा सिकंदर जितनी बड़ी तू डींगे मार रहा है ना, उसकी कीमत सिर्फ 1 गिलास पानी है। और देख मेरे पास कितना पानी है, यहाँ नदी बह रही है, मैं आराम से बैठा हूँ। बोले तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जो है अभी मौत के घाट उतार सकता हूँ। बोले तो उतार, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मृत्यु कैसे होती है, मैंने बस यही नहीं देखा, यही जानना है मुझे, मार। सिकंदर घबराया उससे। उसने कहा ये कैसा आदमी है, एक साला डर ही नहीं रहा। क्योंकि राजाओं की जो वो होती है वो डर में होती है। आज अगर नरेंद्र मोदी शासन कर रहा है और उसके आगे कोई नहीं बोल रहा, डर है उसका। जिस दिन मोदी का डर निकल गया खत्म हो गया। जिस भी आदमी ने शासन किया हो अगर उसका डर निकल जाए तो फिर कुछ नहीं है, वो डर में ही होता सब कहानी। इसीलिए जितने भी राजे महाराजा या जितने आजकल ये नेता वेता होते हैं, ये अपना डर बनाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, लोग डरते हैं इनके सामने बोलने से, इनकी अपनी एक ऑरा खींचते हैं। अब वो लेट गए जाके। तो सिकंदर बोला कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ, क्या मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बताओ क्या कहता है। बोले सिकंदर वैसे तो तुम मेरे लिए क्या ही करोगे, लेकिन अगर तुम करना ही चाहते हो थोड़ा पीछे हट के खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे खड़े होने से मेरे ऊपर जो धूप आ रही है वो रुक रही है। और जिंदगी में एक काम याद रखना, किसी आदमी के इतने करीब मत जाना कि उसकी धूप रुक जाए, बस इतना ही करो, थोड़े पीछे वो खड़े हो जाओ। और मस्ती में लेट गया। फिर वो ये कहता कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, मैं लौट के आऊँगा तो तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे ये करना है। बोले सिकंदर लौट के तो कभी कोई आता नहीं, लेकिन अगर तू करना चाहता है तो अभी कर ले। देख मेरी तरह जैसे मैं पत्थर पे नग्न हुआ बैठा हूँ, बिल्कुल नग्न रहता था, नग्न हुआ लेट रहा हूँ, तू भी लेट जा। ये प्रकृति इतनी बड़ी है, तेरे को संभाल ही लेगी। यहाँ इतना खाना, इतना भोजन, इतना पानी है, तुझे कोई चिंता नहीं, तू अभी हो जा। और अगर तू अभी यहाँ से निकल गया फिर वापस कोई नहीं आया लौट के। और ये सच ही हुआ, जब वापस आ रहा था इंडिया को जीत के सिकंदर, तो बीच में ही बेबीलोन में ही तो मारा गया। तो कहानी ये है, खेल है शून्य होने का। ये चेतना के जो पैटर्न्स हैं ये भी खत्म करने हैं, लेकिन इसके लिए एक तो तुम्हें साधना सिखाने वाला और यहाँ तक ले जाने वाला एक गुरु। करोड़ों में कोई एक विरला पैदा होता है जिसे यूनिवर्स तैयार करता है, जिसे मैं कहता हूँ, आप इसे कह सकते हो कि मैं अपने लिए अतिशयोक्ति यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार कहा है मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे इस यूनिवर्स ने तैयार किया। सब अपने आप हुआ, मेरी ध्यान व्यान सब अपने आप चले।
और इससे पहले मुझे बिल्कुल तोड़ दिया गया था, मैं कचरा बना दिया गया था। मैंने जीवन को, जब मैं इस स्थिति में आ गया, मैंने कहा यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने जीवन बिल्कुल हताश, निराश, मैंने कहा अब कुछ बचा नहीं है, अब जो चाहे वो कर ले। 500 रुपये रोज कमाता था मैं डेली मेहनत करके, और मैं उसमें बड़ा खुश रहने लगा कि भाई बच्चों के लिए खाने पीने के लिए इतना बहुत है। रही बात कर जो कि उतरेंगे उतर जाएंगे, नहीं उतरेंगे नहीं सही। मैं मस्त था, 500 रुपये रोज कमा रहा था। लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन जब पहले दूसरे हफ्ते में पहुंचा, मैं बहुत रोया कि क्या करूं इन 10,000 रुपये में, कब तक चलेगा। 10,000 रुपये थे मेरे पास। फिर भाई उस ऊपर वाले ने मदद भेजी। ये होता है यूनिवर्स का काम। तुम कहते हो यूनिवर्स कैसे काम करता है। मैं रो रहा था रात को अपने फोल्डिंग पे बैठ के। ये एसी तब भी लगे हुए थे लेकिन चलते नहीं थे क्योंकि बिजली का बिल कौन देगा। तो बाहर चौक में हम सो रहे थे और ये लोग बच्चे सो गए और मैं रो रहा हूँ जार जार बड़े में। मैं करूँ क्या, मेरे पास है ही कुछ नहीं, इनको कब तक संभाल पाऊंगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु इससे तो मेरी शादी ना करवाता, मैं अकेला मर भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कष्ट ज़्यादा है। जब इतना तोड़ा गया, बस उस रात को मैं सो के उठा तो सुबह 10-11 बजे मेरे पास फ़ोन था, भैया पिज़्ज़ा बना सकते हो। मैं हाँ भाई बना देंगे। कौन से चाहिए? बोले बड़े वाले 4 पिज़्ज़ा चाहिए। बड़ा वाला मेरा एक पिज़्ज़ा होता था 350-400 रुपये का, 1600 रुपये का काम आया। मैं तुरंत लगा, बनाना मुझे सब आता ही था। मैंने सब लगा लगू के सेट किया। मैंने भाई डर इतना लग रहा था, मैं लॉकडाउन लग रहा, मैंने तुम ले जाओगे? बोले हाँ हम खुद ले जाएंगे, बस तुम बना के फ़ोन कर देना। मैंने 4 पिज़्ज़े बनाए। नहीं वो पिज़्ज़ा था 450 का नहीं था, 700 रुपये का एक पिज़्ज़ा था, 2800 रुपये का काम आया। भैया मैंने करना, उस दिन के बाद से मेरी किचन बंद नहीं रही। रोज़ पिज़्ज़ा, चाउमीन, चाप, सामान बहुत रखा हुआ था। इतने फिर हमें भी टाटा से बंद गया। फिर हम भी सुबह को 4 बजे निकल के हापुड़ सामान ले आया करते थे। तो वो पूरा लॉकडाउन बहुत अच्छा कटा। सेकंड लॉकडाउन में तो मैंने बंद कर दिया था ये सब, लेकिन अच्छा पैसा आया। उस दिन 2-2.5 हज़ार की मेरी इनकम होती थी। उसमें मैंने कुछ लोगों के कर्जे भी उतारे, जो मेरे यहाँ काम करते थे गरीब लोग, उनको जो पैसे उनके बकाया थे वो भी दिए, और बड़ा मस्त कटा भाई साहब। एक से एक बढ़िया फल खाया, बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने छोड़ ही दिया, सब मेरी समझ में आ गया तेरे बस की कुछ है नहीं, जो चल रहा है चलने दे। फिर जब ये साधना वाधना का शुरू हुआ तो बस मैंने एक बार बोला था, जब 6 महीने मुझे हो गए थे, मैंने कहा परमात्मा बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं यूनिवर्स नहीं मानता था, तब राधा और कृष्ण नहीं मानता था। मुझे सिर्फ इतना पता था साधना करने से राधा कृष्ण से मुलाकात हो जाएगी, ये मिलेंगे तुझे। और मेरे को इतना ज़्यादा वो थी आस्था कि मुझे राधा कृष्ण से मिलना ही है। अब मेरा जीवन का कोई उद्देश्य रह ही नहीं गया था, केवल राधा कृष्ण से मिलना है। तो मैंने बस इतना ही कहा, बस इतना कर दो कि मेरे कर्जे उतर जाए, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मैं 500 रुपये में खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। इतने से तो जीवन बड़े मस्त से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। और मैं ये कह के उठा और मेरे फ़ोन बजने शुरू हुए, जॉब की कॉल आनी शुरू हो गई। जॉब मुझे करनी ही नहीं थी, मैंने बताया ना मैं हमेशा से बिजनेस करना चाहता था। मेरे को तो ये लगा मेरी एक ज़मीन पड़ी थी वो बिक जाएगी, उससे सबके कर्जे उतार दूंगा, मस्त रहूँगा। भैया 3 बार मैंने मना करी, चौथी बार फिर आ गई। मैं झूठने लगा दिया, अच्छा करवा दे इंटरव्यू। मुझे कुछ नहीं पता था कि यूनिवर्स ने क्या लिख रखा है, मैं बता रहा हूँ यूनिवर्स कैसे काम करता। अब कॉल आ गई चौथी, मैंने कर दिया। उसकी कॉल भी आ गई कि भाई आज आपका इंटरव्यू। मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे देनी नहीं, मुझे कॉल मुझे करनी नहीं थी जॉब। मैंने कहा हाँ ठीक करवा दे। मैंने कोई तैयारी नहीं करी, पहले इंटरव्यू में बड़ी तैयारी करता था। उसने 1-2 सवाल पूछे, मैंने बताए। उसने कहा जी सर आप तो बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड हो इस जगह। मैंने मजाक में सटायर मार दिया। मैंने कहा यार बाकी सब सही है यार, और वो जॉब और काम हम सब बंद हो गए हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बस मेरे को जॉब चाहिए, मैं तो वहाँ टॉयलेट भी साफ़ कर लूँगा। सटायर मारा था मैंने। कुल मिला के मेरा कोई मन नहीं था कि मैं जॉब करूँ। अब वो सेकंड राउंड के लिए तो उस आई नहीं कॉल, मुझे भी पता था भाड़ में जाए। एक कॉल आई, बोले सर आपका वो फर्स्ट राउंड हुआ था। मैंने कहा हाँ। बोले वो क्या बोले? मैंने वो तो कह रहे थे अगले राउंड के लिए भेज रहे हैं। बोले तो आपने कुछ बताया नहीं। मैं मुझे क्या बताना, तो तुम्हें बताना है। बोले अच्छा हम अरेंज कराते हैं सेकंड राउंड में, करा देना। भाई मैं आया, मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी पे ही था, डिलीवरी दे के मैं आया। मैं अंदर घुसा तो वो बोले जी कल होगी कॉल में, ठीक है।
अगले दिन कॉल आई, मैं तब भी मस्ती में, उसने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, उसने कहा ओके ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर मेरे पास HR की कॉल आ गई, बोले आपका सिलेक्शन हो गया, वो भेज दो कागज पत्तर। मैं ज्वाइनिंग कब से है, शायद बुध या बृहस्पति, बुध था या बृहस्पति था, बोले शुक्रवार को ज्वाइनिंग है। और मैंने कि पैसे कब से शुरू होंगे, बोले जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन से पैसे शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने मजे मजे में कागज भेज दिए, भैया मजे मजे में कॉल आ गई, ज्वाइनिंग होगी घर बैठे। तो उन्होंने कहा एक दिन आके लैपटॉप ले जाना। 1-1.5 हफ्ते तो हम यहीं बैठे रहे, उस समय कुछ ढील दे दी गई थी, सेकंड लॉकडाउन तब तक लगा नहीं था। हम जाके ले आए वहाँ से लैपटॉप, वो बोले भाई हफ्ते में 2 दिन आना पड़ेगा। 2 दिन हम चले जाया करते थे। और वहाँ से मैंने कहा यार ज़्यादा दिन ना है, मई में लॉकडाउन लग जाएगा। लोग कहते हैं लॉकडाउन नहीं, मई में लग जाएगा, टेंशन हो। और वो अप्रैल की लास्ट में ही खबर आ गई कि ये मई से लॉकडाउन लगेगा। 2021 की बात है। और भैया आज तक भैया जॉब चल रही है, पर अब कोई ये इच्छा नहीं है कि जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, बस इतना है जब तक है कर रहे हैं। जिस दिन आदेश होगा कि छोड़ दो उस दिन छोड़ देंगे, बात करते। तो अब जिंदगी यूनिवर्स चला रहा है, हम नहीं चला रहे, हम तो मस्ती में जी रहे हैं बस। लेकिन यहाँ तक आने के लिए बहुत वो करना पड़ता है। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके वो क्लियर हुआ होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके और अगर मन में कोई क्वेश्चन है या आपका कोई भी सवाल है, आप अपने सवालों को कमेंट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर की टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, सर की मेल आईडी मिल जाएगी। आप वहां पे अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली सर से पूछ सकते हो। तो हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ नेक्स्ट मंथ एक और पॉडकास्ट के साथ। जब तक आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर सर से डायरेक्टली क्वेश्चन कीजिए। आप उनकी मेल आईडी पे क्वेश्चन कर सकते हो या फिर उनकी टेलीग्राम आईडी पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप भी नंबर दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यदि आपको क्वेश्चन ही पूछना है जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछा जाए, तो आप ईमेल करिए, क्योंकि वो बाकी सब मैसेजेस इधर उधर हो जाते हैं। ईमेल एक ऐसा है कि उसको हम लेके आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो चीज़ बता सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, आपका बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू वेरी मच।